वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे आयुर्वेद के ऊपर आलोचना सत्र में सरल भाषा में हम और आप वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य में ऐसी सरल भाषा में शायद ही सुनने को और सीखने को मिले। तो मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसे सुने, अपने जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वैद्य मित्र भाई सत्यवान नायक जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें मंच सौंपता हूँ। आयुर्वेद के ऊपर सरल जानकारी और अद्भुत जानकारी उनके मुखाग्नि से सुने। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद गोविंद भाई को। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए आयुर्वेद का जो हमारा सत्र चल रहा है, गतांक से आगे को बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम आयुर्वेद और एलोपैथी के विषय में भीतर में मतलब ये दोनों में क्या अंतर है, और आयुर्वेद आज क्यों इतना मतलब आयुर्वेद का इतना पतन हुआ है, आयुर्वेद का विज्ञान का इतना पतन हुआ है, आयुर्वेद को इतना मतलब क्यों मान्यता नहीं दी गई, उस विषय में तो हमारा अभी चर्चा चल रहा है। लगभग और एक दो दिन और चलेगा। आज मैं कुछ मतलब वनौषधि विज्ञानों का कुछ मतलब महत्व के विषय में आज मैं आप सबके मतलब सामने उपस्थापन करना मतलब चाहता हूँ। मतलब ये जो हमारा एलोपैथी की चिकित्सा है, जो चिकित्सा पद्धति है, उसको तो चिकित्सा पद्धति नहीं कहेंगे, क्योंकि चरक संहिता के अनुसार महर्षि चरक आचार्य जी ने कहा है कि जो औषधि, जो चिकित्सा पद्धति, उसको मतलब सेवन करने के बाद, मतलब उसको मतलब ग्रहण करने के बाद या तो फिर उसे अपनाने के बाद में यदि वो एक रोग, उस रोग को, मूल रोग को ठीक न करके दूसरे दूसरे अन्य अन्य रोगों की उत्पत्ति करता है, तो चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु तो केवल एक प्रदर्शन पद्धति है। ऐसा चरक संहिता में आचार्य चरक कहते हैं। तो उनकी जो बात है वो आज एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति में बिल्कुल करेक्ट, ठीक सही बैठती है, क्योंकि ये एक प्रदर्शन मात्र है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति नहीं है। क्योंकि आज मतलब कोई भी मतलब रोगी कोई जाता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए उसको भेज देते हैं। तो ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। फिर टेस्ट कराने के बाद में, आने के बाद में उनको मतलब कहता है कि ये तेरा तो मतलब रिपोर्ट में ये निकला, वो निकला, मतलब जो मशीन कहता है ना, तो वो मशीन के आधार पर वो मतलब उसकी चिकित्सा करते हैं। उसको फिर बाद में चीर फाड़ डालना या तो फिर कोई दवा देकर उसको दबा देना, ये उनका काम रहता है। परंतु मशीन को किसने बनाया? मशीन को तो फिर मनुष्य नहीं बनाया। तो मनुष्य जैसे हम मतलब कोई यूट्यूब में हमारा कोई जो मतलब रिकॉर्डिंग होता है वो डालते हैं, यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो जब मतलब आप यूट्यूब से जब स्वस्थ समृद्ध परिवार का जब मतलब वीडियो देखेंगे, तो जो जो वीडियो हमने मतलब डाला हुआ है, तो वही तो देखेंगे, जो हमने कहा है उसी को ही तो सुन पाएंगे, ना उससे अधिक सुन पाएंगे, ना उससे कम सुन पाएंगे। तो ठीक ही तरह मतलब उसी तरह कंप्यूटर भी वैसा ही है, मशीन भी वैसा ही है। जिसमें उसमें जितना मतलब आपने सिस्टम या तो सेटिंग मतलब कराया है, उतना ही मतलब सिस्टम वो आपको मतलब उपस्थापन करने वाला है, वही देने वाला है, उससे अधिक देने वाला नहीं है। तो यदि मतलब आपके मतलब शरीर में यदि कोई रोग संकर है या तो कोई वर्ण संकर है, तो उसके भीतर वो भेदन करने की शक्ति उसमें नहीं है, मशीन में। क्योंकि मशीन मतलब यंत्र जो है वो मनुष्य ने बनाया है। परंतु हमारा आयुर्वेद जो विज्ञान है, जो मतलब रोगियों का 10 विध परीक्षा ऐसा कहा गया है, वो 10 विध परीक्षा कैसे कर की जाती है, वो तो हम इसी विषय में आलोचना करेंगे, क्योंकि अभी हमारा 2-3 दिन और चल जाएगा। आयुर्वेद और एलोपैथी में मतलब अंतर क्या है, उसके विषय में पूरा मतलब आपको जानकारी दूंगा। तो रोगी का 10 विध परीक्षा है जो है, उसके विषय में भी हम आलोचना करेंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा और आप सब जान पाएंगे कि रोगी का मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जब रोगी की परीक्षण की जाती है, उसकी गति की परीक्षण, उसकी जीवा का परीक्षण, नेत्र का परीक्षण, उसका स्पर्श का परीक्षण, उसके फिर नाड़ी का परीक्षण, मल का परीक्षण, मूत्र का परीक्षण, उसके बोलने का मतलब जो बाक होता है, जो बाक शक्ति मतलब बोलने का जो होता है ना, उसका बाक का परीक्षण ऐसा कहा गया है। फिर ऐसे मतलब परीक्षण परीक्षण मतलब होता है, ऐसे विभिन्न प्रकार का 10 प्रकार का परीक्षण होता है। तो वो 10 परीक्षण के विषय में हम आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एलोपैथी के विषय में कुछ बात करते हैं। तो ऐसा एलोपैथिक जो मतलब होता है, वो मशीन जो यंत्र, उनको जितना मतलब सिस्टम उसमें भराया गया है, जो ढाला गया है, वही मतलब बता पाएंगे, उससे अधिक तो आपको बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मतलब सिस्टम में मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं।
परंतु ये जो एलोपैथिक चिकित्सा में ऐसा कोई रोग है जो कि रोग को निर्मूल करता है? कोई रोग नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपको सर्दी हुआ, कफ हुआ, मतलब आपका नाक से पानी गिर रहा है, तो आप मतलब जाते हैं 5 रुपए में या तो 10 रुपए में एक दो गोली मतलब लेते हैं, तो खा लेते हैं। फिर आपका क्या होता है, नाक से पानी बहना बंद हो जाता है, सर्दी आपको आपको लगता है कि ठीक हो गया, परंतु पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। क्योंकि जब मतलब सर्दी जब पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, मतलब कफ को सुखा दिया जाता है, तो फिर उसका प्रभाव जो है लिवर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। आपने जब भी मतलब कभी भी सर्दी को मतलब कफ को सुखाने के लिए गोली लिया, तो आपको उसके दूसरे दिन देखिए आपका पेट साफ नहीं होगा, मतलब आपका जो दाहिने तरफ हमारा यकृत है, मतलब आपका भूख मतलब कम लगेगा, ठीक से पचेगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ पाचन तंत्र का गड़बड़ी होगा, ये आप अनुभव करिए। फिर जब मतलब आपका पेट साफ नहीं होगा, तो फिर आपका तो मतलब मल या तो आम तो दूषित हो गया, वो तो संचित हो गया, फिर वो तो आगे चल करके फिर आपको स्नायु को दुर्बल करेगा। तो फिर मतलब उस क्या मतलब आपका 5-10 रुपए में सस्ते में आपने औषधि ले लिया, कब को सुखा दिया, तो उससे क्या होगा, आगे चल करके फिर आपको आम बात होने वाला है। परंतु जब आम बात हो जाएगा तो एलोपैथी चिकित्सा से आप ठीक नहीं होगे। फिर आयुर्वेद में आपको 6-6 महीना 8-8 महीना आपको उसका चिकित्सा करनी पड़ती है, करानी पड़ती है। ठीक उसी तरह मैं आपको एक सच्ची घटना बता देता हूँ। मेरे मतलब एक मित्र थे। ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है कि अपने घर वालों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। घर वाले मतलब अपने बंधु बांधवों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कितना भी अपना मित्र हो, बंधु हो, उसकी चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से अपने पड़ोस की तो चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में चरक संहिता में मतलब लिखा है। चरक जी ने मतलब ऐसा कहा है। तो मतलब मेरे कोई दोस्त, क्योंकि उसमें कारण भी है, वो कारण मैं अभी इतना नहीं बता सकता मंच के ऊपर, क्योंकि उसको सब मतलब रिकॉर्ड सुन रहे हैं, तो मैं नहीं बता सकता इसका कारण। बाद में कभी मुझे कोई फोन करके पूछेगा ना, तो उसका कारण मैं अवश्य बताऊंगा। तो वो मित्र मतलब थे, उनको मतलब खांसी जोर से हुई, मतलब कफ भी हुआ था और खांसी भी हुई थी। तो मैंने उनको मतलब थोड़ा घरेलू उपचार जैसा बता दिया, जैसे अड़ूसा का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अजवाइन, ये मतलब काली मिर्च, ये मतलब थोड़ा मतलब उसको बताया। तो मतलब थोड़ा राहत मिला उसको, 10 से 20% राहत मिला, परंतु उससे ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप एक काम करो, लक्ष्मी विलास रस लेके बाजार से, लक्ष्मी विलास रस और ये ब्योसादी बटी, उसका मतलब लाके सेवन करो। तो उन्होंने लाए नहीं बाजार से, तो उन्होंने क्या किया, एलोपैथी का गोली ले ली। तो एलोपैथी का जैसे मतलब गोली उन्होंने सेवन किया, तो उनका जो मतलब जो सर्दी बह रही थी, वो 2 घंटे में उनका मतलब जो नाक से पानी बह रहा था, वो 2 घंटे में बंद हो गया। फिर उनको जो खांसी हो रही थी, वो खांसी खांसी भी मतलब लगभग एक रात के बाद में, मतलब सुबह होने तक वो खांसी मतलब कहीं अता पता नहीं था। तो आके बोले कि देखिए, मतलब मैंने एलोपैथी का केवल 22 रुपया मतलब मैंने लिया, वो 22 रुपए का मतलब औषधि से मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मैंने उनको बोला नहीं कुछ, मैंने अपने मनोमन हंसा, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, फिर उसको आ गया। फिर उसके ठीक 3 दिन बाद उनका मतलब लिवर के स्थान पर बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो सांस लेते तो लिवर में दर्द होने लगा था, सांस छोड़ते तो भी मतलब पेट में दर्द होता था। मतलब वो उठते बैठते, मतलब वो खटिया से पलंग से भी नीचे नहीं उतर सकते थे। मतलब शौच के लिए भी नहीं जा सकते, पेशाब भी मतलब नहीं जा सकते। मतलब ये खाना खाने नीचे भी बैठते ना, तो भी मतलब बैठने में उनको बहुत जोर से दर्द होती थी। मतलब इतना कराहना दर्द होता था कि वो संभल नहीं पाते थे, वो मतलब सह नहीं पाते थे। फिर मतलब वो क्या किए, फिर एलोपैथी की शरण में गए। तो एलोपैथी को उनका टेस्ट करवाया, तो उससे मतलब उनका जो भी एलएफटी केएफटी सीबीसी ये सब वगैरह वगैरह टेस्ट करवाया। फिर उनका मतलब सोनोग्राफी करवाया, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब उनका सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन से भी मतलब कुछ इतना खास पता नहीं चला। तो उन्होंने फिर मतलब एमआरआई करवाया, मतलब एमआरआई से भी मतलब कुछ पता नहीं चला, सब ठीक तो नॉर्मल है। तो उनके समझ में आता है सब नॉर्मल है, तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है उन डॉक्टरों को। तो मतलब ऐसे बहुत दिन निकल गए, लगभग 20 दिन 25 दिन निकल गए। तो और मतलब उन्होंने ये डॉक्टर वो डॉक्टर ऐसा कराया, लगभग 1.5 महीना निकल गया। फिर एक दिन मतलब मुझे कहा कि मुझे एक किसी दावत में फिर मुझे उनसे मतलब भेंट हुआ। उन्होंने मतलब मुझे फोन नहीं किया था कि मुझे मिले नहीं थे, दावत में अचानक मतलब मिल गए। मैंने पूछा अभी मतलब कैसा हाल है, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, ये मतलब मेरा भतीजे का मतलब ये उपनयन है, इसके लिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ, ऐसा उन्होंने बहुत मतलब बताया, व्यथा के साथ में। तो मैंने बोला आप चल फिर नहीं सकते तो फिर दावत में कैसे आए, मतलब इतना झूठ बोल रहे हो आप? बोले नहीं, वो तो मजबूरी में व्यवस्था के पूर्वक मतलब आना पड़ा, नहीं तो मैं आने की मतलब मुझमें क्षमता शक्ति नहीं थी। तो मैंने बोला मतलब हुआ क्या है? बोले ये मुझे अपने आप बीते कह सुनाई कि ऐसा ऐसा बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि आप आयुर्वेद में हो, इस मतलब विश्वास ना करने का कारण मतलब क्या है, मुझे बताइए। मैंने आपको बोला था लक्ष्मी विलास रस ब्योसादी बटी, आपको 4 से 5 दिन लगता है,
परंतु उसमें आपत्ति मतलब प्रॉब्लम समस्या क्या है, 4 से 5 दिन लगता है, परंतु वो रोग को जड़ से ठीक करता है। परंतु आपने वो एलोपैथिक दवा लेकर के कफ को सुखा दिया, कफ को सुखाने के बाद में उसका तो यकृत के ऊपर प्रभाव पड़ने ही वाला है, और आपका यकृत के पास ही तो दर्द हो रहा है ना, पेट में तो दर्द हो रहा है पीछे से। बोले हाँ मैं दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अभी मतलब आप क्या चाहते हैं। बोले कि अभी मतलब आज मैंने विशाखापट्टनम जाने का टिकट करवाया है, और मैं आज हम दोनों भाई जाने वाले। बोला ठीक है आप जाइए। फिर मैंने उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने टिकट करवाया था बैजक जाने का, विशाखापट्टनम जाने का। तो विशाखापट्टनम जाके आए, और वहां पे विशाखापट्टनम में 38,000 मतलब उन्होंने खर्चा करवाया केवल टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग मतलब बहुत करवाया उन्होंने। तो उन्होंने फिर मतलब बायोप्सी टेस्ट करवाया, वो सब मतलब करवाया, कि उनको लगा कि डॉक्टरों को लगा कि शायद मतलब इनको कोई कैंसर मतलब हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने बायोप्सी मतलब टेस्ट करवाया। तो वो मतलब सब टेस्ट करवाया, तो सारे के सारे टेस्ट जो है उनका नॉर्मल ही आया। तो वो सब मतलब उनको डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था इनको हुआ क्या है। तो फिर भाईजा के डॉक्टर ने पूछा कि कब से ऐसा हो रहा है। तो बोले कि लगभग 4 महीना हो गया है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, खड़े से खड़े होने में और सोने में, मैं सोने भी ले जाता हूँ अभी तो भी मतलब करवट बदलता हूँ तो भी दर्द होता है, और इतना असहनीय दर्द मतलब सह नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मतलब कुछ हल्का सा मतलब गैस्ट्रिक का मतलब गोली दे करके उनको छोड़ दिया 10-15 दिन के लिए। तो उनके भाई फिर मतलब मुझसे बात की कि मेरे भाई के ऐसा ऐसा हाल है। बोला हाँ मुझे मालूम है। तो बोले आपको मालूम है तो आपका मतलब मित्र है तो दवाई क्यों नहीं दे। बोले वो मतलब मांगता कहाँ है, वो मुझे मांगे तो मैं उसको मतलब कोई मतलब सहायता करूँ ना। वो तो कुछ मांगता नहीं है, पूछता नहीं है। वो तो अपने आप में मतलब वो ट्रीटमेंट कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है, तो मैं उसको सामने से क्यों बोलूं। बोले कोई बात नहीं, आज आप मेरे घर पे आइए। बोला मैं आज तो नहीं आऊंगा, कल सुबह में आऊंगा। फिर उसके दूसरे दिन कल सुबह में गया। मैंने उनका अपना मतलब इतिहास निकाला कि क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या नहीं, क्या ऐसे पूरा निकाला। उसके बाद में केवल एक ही औषधि दी, और वो है लक्ष्मी विलास रस, और कुछ नहीं। और उनके मतलब साथ में केवल जो 10 मूल है, 10 मूला रिस्ट, 10 मूला रिस्ट के साथ में उनको मतलब दिया, मतलब अनुपान के साथ में। केवल साधारण औषधि लक्ष्मी विलास रस और 10 मूला रिस्ट, ये दोनों को मतलब 10 मूला रिस्ट 10 चम्मच, लक्ष्मी विलास रस 4-4 गोली, क्योंकि रोग जो है पुराना हो गया था और कुछ नहीं था। क्योंकि लक्ष्मी विलास रस जो है और सूखा हुआ कफ को पिघल करके वो निकालेगा 10 मूला रिस्ट के साथ में देने से। और 10 मूला रिस्ट जो है वो पीड़ानाशक है, यकृत को प्लीहा को ठीक करता है, और हमारे मतलब जितना शरीर में दर्द है उसको भी मतलब ठीक करता है, और नींद अच्छी लाती है, पेट साफ होता है, और मतलब दुर्बल का भी मतलब दूर करता है, रक्त को अच्छे से मतलब बढ़ाता है। और रक्त जो है वो मतलब यकृत और प्लीहा से मतलब जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए 10 मूला रिस्ट उसका अनुपान दे दिया गया, परंतु एक ही साथ में 50 ml। तो 50 ml के साथ में लक्ष्मी विलास रस 4-4 गोली दिन में 3-3 बार, भोजन के आधा घंटे के बाद में, और गुनगुना पानी के साथ में, ऐसा मतलब हमने उसका व्यवस्था किया। तो लगभग 15 दिन लगे, 15 से 20 दिन, जो कि 20 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए। और उनका खर्चा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1200 या 1500 ऐसा कुछ खर्चा आया होगा। तो मैंने उनको पूछा आपने जो टेस्टिंग करवाया था एलोपैथी चिकित्सा में, टेस्टिंग का कितना खर्चा आया था। तो बोले कि मेरा तो टेस्टिंग में ही लगभग 70,000 के आसपास मतलब मेरा खर्चा हुआ था। तो बोले अभी आपका मतलब ठीक होने में कितना मतलब खर्चा आया। तो बोले कि 1500 के आसपास खर्चा हुआ है। तो मैंने बोला यही अंतर है एलोपैथी और आयुर्वेदिक में। आजकल जो आप मतलब नहीं समझ रहे कि मुझे अभी धड़ल्ले से मतलब ठीक होना है, मतलब जैसे कोई जादू विद्या कोई जादूगर कर रहा है, मतलब इसको मतलब लड़का को मतलब घुसा दो लड़की बना दो, या तो फिर मतलब उसका ये गायब कर दो, फिर इसका मतलब फूल बना दो, ये कर दो वो कर दो। ये जादूगर कोई कर सकता है, ये मतलब कोई वैद्य कोई जादूगर थोड़ा है। ये मतलब आयुर्वेद की औषधि आपके मतलब रोगों को कारण को नष्ट करेगा, शरीर आत्मा इंद्रिय मन ये चारों को ठीक करेगा, और आपके मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा। वात पित्त कफ या तो सात धातु मतलब आपका जो अग्नि है वो सबको समान मतलब उसका मात्रा को समान करेगा, स्तर को। ये धीरे धीरे करने में उसको तो समय लगता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको भूख लग रहा है मतलब आटा गूंथ लिया और रोटी बना, उसके लिए भी मतलब थोड़ा आधा घंटा समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो ऐसा जल्दी 5 मिनट में नहीं हो सकता। तो ये सब मतलब जो केमिकलाइज मतलब एलोपैथिक चिकित्सा है पद्धति है, उससे आपको जल्दी तो रिजल्ट मिल जाएगा, परंतु रोग से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। आप देखिए ना, कोई एक रोगी मतलब किसी रोग से मुक्त है क्या आयुर्वेद एलोपैथी का औषधि खा करके। उसको मतलब नॉर्मल कोई थायराइड का भी मतलब कोई रोगी जाता है ना, तो उसको तुरंत बोल देते हैं थायराइड हुआ आपको तो जब तक जिएंगे तब तक आपको जीवन भर खाना ही पड़ेगा। ये थायराइड मतलब एक गोली पकड़ा देते हैं, और उसको बोलते रहते हैं कि मतलब आपको खाते रहना है, खाते रहना है। हर 3 महीने में उसका टेस्ट करवाना है। फिर आपके मतलब जो मात्रा है वो कम ज्यादा करना है, लेकिन आपको खाना ही खाना है, पूरे जीवन भर मतलब खाना ही खाना है, ऐसा बोलते हैं। परंतु
आयुर्वेद की एक औषध देखिए ना, कांचनार का जो जड़ है, कांचनार का जो छाल है, या तो कांचनार का जो रस है, वो कितना मतलब अच्छा काम करता है। कांचनार का छाल, या तो कांचनार का पत्ते का रस, या तो जड़ का मतलब काढ़ा या तो रस, फिर उसमें गोरखमुंडी का मतलब जो होता है फल या तो फूल, जो भी कर लीजिए गोरखमुंडी, फिर उसमें ये आता है मतलब अपना जो कुंभी, जल कुंभी रस है, वो कितना अच्छा काम करता है। हरड़, बहरा, आंवला, ये कितना अच्छा है। केवल बाहरे का ही मतलब काढ़ा बना के या तो कसाय रस बना के दीजिए, तो ये कितना मतलब अच्छा काम करता है। मतलब थायराइड में, हाइपर हाइपो या हाइपर, दोनों में मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। दसमूला रेस्ट भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दसमूला काढ़ा भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। अजवाइन और काला जीरा, सफेद जो सरसों है जिसको सिद्धार्थ कहा गया है आयुर्वेद में, वो कितना अच्छा काम करता है। त्रिकटु मतलब बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन चूर्ण वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये सबको छोड़ दीजिए, केवल सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा भी मतलब सेवन करे ना, या तो फिर शहद के साथ में, तो भी मतलब वो थायराइड के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। परंतु लोग है ना, आज मतलब अभी मैंने औषध सेवन किया और मुझे 1-2 घंटे में ही मतलब मेरा ठीक हो जाना चाहिए, तो ये कोई जादू विद्या थोड़ा है कि मतलब ठीक हो जाएगा। इसके लिए मतलब जो एलोपैथी के जो चंगुल में फंस जाए, तो क्या करते हैं, डॉक्टर को मतलब सारा जीवन उसकी मतलब पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। फिर मतलब वो कंपनियों को मतलब भरण पोषण कर देते हैं। जो आयुर्वेद के औषधि जो दुकान है, उनको मतलब भरण पोषण कर देते हैं। वो केवल उनका मतलब भरण पोषण करते हैं, जैसे कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा है, अपने माता पिता मतलब बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। ये सब मतलब आप खिला पिला के उनको बड़ा कर रहे हैं। आप तो मतलब धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं, परंतु आप उनका मतलब खिला पिला कर आप उनका मतलब ध्यान देख रहे हैं। तो ये मतलब समझ लीजिए, एलोपैथी का मतलब जो उसका राजीव भाई का मतलब, मैंने एक बार देखा था वीडियो लगभग 4-5 साल पहले, कि एलोपैथिक का दवाई को दवा क्यों कह जाते हैं, क्योंकि वो रोग को दवा देता है, रोग को ठीक नहीं करता। इसके लिए वो बड़े अच्छे से बताया है राजीव भाई ने, कि वो दवा देता है, इसके लिए उसका नाम दवाई है। ये मतलब शोधन कर देता है, इसके लिए इसका नाम औषधि है। ऐसा मतलब राजीव भाई ने बड़े मतलब व्यंगता से मतलब बताए थे। आप वो वीडियो देखेंगे ना कभी भी, आयुर्वेद और मतलब औषधि के विषय में बताए, आपको हंसी भी आएगी और अच्छा ज्ञान मिलेगा। परंतु देखिए उसका मतलब राजीव भाई का मतलब जो वीडियो है, तो हमारा जो मतलब आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति है, ऐसा चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, माधव जी, ऐसा मतलब सब कहते हैं कि इसमें मतलब जीवनीय के तत्व भरे पड़े हैं। तत्व यानी कि उसको सत्र मतलब सत समझ लीजिए। जैसे हम मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब किसी ने कहा कि आपको मतलब कोई ठंड है, या तो मतलब सर्दी है, या तो खांसी है, आपको क्या करना है, अदरक का लगभग 20 ग्राम मतलब आपको सेवन करना है, अदरक का मतलब टुकड़ा। तो आप 20 ग्राम मतलब सेवन नहीं कर सकते, आपका मतलब मुंह है ना, जलन जलन जैसा लगेगा, जलने जैसा अनुभव हो जाएगा। तो आप मतलब खाना पीना नहीं खा सकते। परंतु आयुर्वेद में उसका मतलब एक सत्य निकालने का मतलब विधि है, जो भगवान देव, जो देवताओं के देवता है, जो भगवान भोलेनाथ है, महादेव, उन्होंने बताया था सबसे पहले। तो ये मतलब जो सत्य निकालने की जो विधि है ना, ये सबसे पहले उन्होंने बताया था। मतलब बात ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ, परंतु कुछ लोगों को इसका मतलब शायद बुरा लगेगा, मैं पहले एक क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, तो आप मतलब बुरा न माने। तो ये त्रेता युग की बात है कि जो लंका के जो राजा रावण थे, वो सिंहल द्वीप में मतलब वास करते थे। सिंहल द्वीप यानी कि जो आज जो श्रीलंका कहा गया है, उसको सिंहल द्वीप द्वीप है ऐसा कहा जाता है। ये हमारा जम्बू द्वीप का मतलब ये भारत वर्ष है, मतलब 9वां वर्ष है। भारत जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारा जो है ये 9 वर्ष यानी कि इसको भारत वर्ष कहा जाता है। फिर इसके आगे श्वेत वर्ष, नहीं श्वेत, क्रौंच, ऐसा मतलब अलग अलग, रमणीय वर्ष, रम्यक वर्ष, ऐसे अलग अलग वर्ष है। कभी उसके विषय में मतलब कभी चर्चा करेंगे, वो तो मुझे पूरा स्मरण नहीं है, परंतु पुस्तकों में उसका मतलब बड़ा उसकी मतलब जिक्र है। तो लंका के जो राजा रावण थे, उनको मतलब वो बड़ा मतलब विद्वान थे, पंडित थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके बहुत सारा मतलब सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो वो आयुर्वेद के भी बड़े वैद्य थे। वो कैसे बने थे उसके विषय में मैं बता देता हूँ। तो सिंहल का जो द्वीप है मतलब लंका है, वहां पे कोई जड़ी बूटी खेती नहीं होती थी। उस समय भी नहीं होता था और आज भी नहीं हो रहा है। वो कुछ मतलब रबड़ या तो लौंग ऐसा कुछ कुछ मतलब होता है, मसाला कुछ होता है, परंतु जड़ी बूटी वहां पे मतलब कुछ होता नहीं है वहां पर श्रीलंका में, सिंहल द्वीप में। तो उनका लंका का राजा जो रावण है, वो दक्षिण दिशा से कैलाश पर्वत पर गया यात्रा करके, मतलब भगवान भोलेनाथ जी के पास, और उनको मतलब बड़ी स्तुति और प्रार्थना करके उनको संतुष्ट किया, मतलब उनको मनाया। और संतुष्ट करने के बाद में तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि बता मतलब तेरा मतलब क्या इच्छा है। तो मतलब उसको जब भी कोई मतलब समस्या आती थी या तो कोई असुविधा, कोई विपत्ति आती थी, तो वो सीधा मतलब भगवान भोलेनाथ जी के पास दर्शन करने के लिए निकल जाता था, पुष्कर पुष्पक विमान में, जिसको मतलब एरोप्लेन ऐसा समझ लीजिए, या तो रॉकेट में बैठकर ऐसा समझ लीजिए। तो शिव जी के पास जाने के बाद में तो शिव जी ने पूछा कि मतलब बोल अभी तेरा मतलब क्या खेद क्या है, तेरी क्या इच्छा है। बोले कि प्रभु
मैं तो मतलब अपने राजा मतलब क्योंकि मैं राजा हूँ, तो मेरी इच्छा है, अंतरात्मा हर राजा की इच्छा होती है कि अपना प्रजा जो है सुख से रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धि रहे, निरोग रहे। परंतु मैं इसमें मतलब सुखी तो है मेरे प्रजा, मतलब सुखी भी मतलब नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आरोग्यम संपदम सारम और निरोगम प्रथमम सुखम, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। मतलब जो जो कहते हैं ना हिंदी में उसको पहला सुख निरोगी काया, तो ये लंका के राजा रावण ने कहा कि निरोगम प्रथमम सुखम, मतलब जो सुख जो 20 प्रकार का सुख है उसमें निरोग मतलब आरोग्य को पहला सुख माना गया है। तो यदि मतलब मेरे प्रजा यदि रोगी निरोगी नहीं है तो प्रजा सुखी नहीं है, यदि प्रजा सुखी नहीं तो फिर राजा कैसे सुखी हो सकता है। तो बोले कि मतलब सुखी होने मतलब दुखी का क्या कारण है। बोले कि मेरे प्रजा वर्ग जो है वो मतलब बीमार पड़ जाते हैं। और मतलब मैं जो आयुर्वेद मतलब मैंने अध्ययन किया, जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, वो जो जड़ी बूटियां है वो तो हमारे श्रीलंका मतलब लंका में सियालदूप में मिलता ही नहीं है। वो भारत में ही मतलब आयात करना होता है, जो कि सदा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कभी मतलब बरसात मतलब होता है बारिश का मौसम, तो उस समय मतलब हम जड़ी बूटी कैसे लाएंगे और मतलब कैसे उसका मतलब बनाएंगे। तो मतलब देवता का जो देव महादेव है उन्हें मतलब कुछ उपाय बताया कि मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ, उस सूत्र के आधार पर तुम्हें मतलब जड़ी बूटियां जो है मतलब उसका संरक्षण कर सकते हो, उसका मतलब रखोगे ना सुरक्षा करके, तो वो 3-3 वर्ष 5-5 वर्ष या तो 100-100 वर्ष तक भी वो खराब नहीं होगा। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया आसव कल्प, अरिष्ट कल्प और सूर्यकल्प और सत्य कल्प और ये अर्क कल्प, ऐसे 5 प्रकार के कल्प उन्होंने रावण को बताया। मतलब पहले बताया आसव कल्प, जैसे अपना लोहा सब है, कुमारिया सब है, फिर मतलब ये सारिवध्या सब है, विडंगा सब है, ऐसे जो विभिन्न प्रकार का जो आसव मतलब जड़ी बूटियों का संधान करके हम ऐसे मतलब केवल उसका महीना भर या तो 40 दिन या तो 2 महीने के लिए हम उसे संधान करके रख देते हैं। फिर वो जो औषधि मतलब जो निकलेगा या तो हम उसे छान करके रखेंगे, तो वो 100 साल जितना पुराना होता जाएगा उसमें उसकी औषधियों में गुणों में बुद्धि होगी, मतलब उसका गुणवत्ता और बढ़ेगी, मतलब उसका पोटेंशियल जो वीर है ना उसका वीर और बढ़ता जाएगा, मतलब रोग नाशक शक्ति उसका बढ़ता जाएगा। ये मतलब वो जो मतलब जो उपाय है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र उन्होंने शिव जी ने रावण को दे दिया। तो आसव कल्प दिया, फिर अरिष्ट कल्प, अरिष्ट कल्प जैसे अश्वन अरिष्ट, अशोक अरिष्ट, अर्जुन अरिष्ट, जो मतलब जितने सब मतलब वेदंग अरिष्ट, जितने सब मतलब 10 मूल अरिष्ट है, ये सब जितने सब अरिष्ट है, ये सबका सब ज्ञान मतलब ये जड़ी बूटी लाओ, उसका काढ़ा बनाओ, फिर उसको संधान करो, संधान कर प्रक्षेप द्रव्य जगह संधान करके रख दो। फिर 1 महीना या तो 40 दिन या तो 60 दिन के बाद में उसको निकालो, उसको जितना मतलब उसको शीशी में भर के रखो, उसका जितना दिन पुराना होता जाएगा उसके और मतलब रोगनाशक गुण उसमें शक्ति बढ़ता जाएगा। तो रावण खुश हो गया। फिर आगे मतलब उन्होंने कहा सत्य का मतलब मुझे बताइए, फिर उन्होंने सत्य बनाने का भी मतलब उन्होंने बताया। जैसे मतलब गिलोय है, गिलोय मतलब हमने लिया तो रखेंगे तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद में पूरा एकदम मतलब नष्ट हो जाता है, फिर उसमें कुछ मिलता नहीं है। परंतु यदि हमने गिलोय का सत निकाल लिया तो सत है उसको मतलब 100 साल रखेंगे ना तो भी उसकी मतलब गुणों में वृद्धि होगी। ये क्योंकि ये शिव जी का सूत्र है, शिव जी का फार्मूला है। तो ठीक उसी तरह मुलेठी का सत्य, अश्वगंधा सत्य, अशोका का सत्य, मतलब हरड़ का सत्य, भेड़ा का सत्य, आंवला का सत्य, अदरक का सत्य, सोंठ का सत्य, मतलब आप जिस चीज का चाहे उस चीज का सत्य निकाल करके रखे, जिसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उसका सत्य निकाल के रखे, वो 100 वर्ष भी रहेगा ना तो भी वो खराब नहीं होगा। वो जितना पुराना होता जाएगा उतना मतलब अच्छा मतलब काम करता है, गुण मतलब उसमें शक्ति मतलब आपको मिलता है। तो ये सत्य मतलब फिर बनाया। फिर अब उसके अंत में बताया सूर्यकल्प। सूर्यकल्प यानी कि जैसे मतलब उस प्रकार उस समय 4 प्रकार का सूर्य बताया था, जैसे मृत व संजीवनी सूर्य जो आजकल मिलता है, परंतु उसमें वो मतलब अच्छा गुणवत्ता वाला नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो मतलब उसमें ऐसा है ना कि नशा करता है। तो ये जो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा मतलब बता दिया गया कि मतलब ये अहिफेन है, जैसे अफीम है, गांजा है, भांग है, चरस है, ये सबको बैन कर दिया गया। क्योंकि ये सब मतलब जो नशा करता है ना, ये केवल नशा नहीं करता, हमारा मन, मस्तिष्क और हृदय, ये तीनों को बदल देता है। आज यदि कोई मतलब पागल हो रहे, या तो ऑटिज्म के शिकार हो रहे, या तो आज का स्मरण शक्ति किसी के पास नहीं है, या तो फिर मतलब आज हार्ट अटैक में मर रहे हैं, या तो फिर मतलब जितने सब जो बीपी मतलब रोगी जो मतलब हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि मतलब आजकल कोई भी भांग का, गांजा का सेवन नहीं कर सकता है। मैं फिर एक बार मतलब क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये ना सोचे कि मैं मतलब लोगों को नशा युक्त करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में मतलब कहा गया है। आयुर्वेद मतलब देखेंगे ना, ये मृत संजीवनी सूरा, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ जी ने दिया है। पहला मतलब मृत संजीवनी सूरा, दूसरा मतलब जो सूरा है वो रसन सूरा दिया, फिर तीसरा दिया पिप्पल्यादि सूरा, और चौथा दिया
ये चावल का मांड से बनाने वाला जो मतलब है उसको सोरा मांड ऐसा कहा गया। ऐसा 4 प्रकार की पद्धति भगवान भोलेनाथ जी ने रावण को सिखाया कि ये सूर्यकल्प भी मतलब करके हम रख सकते हैं। और ये ऐसा कहा गया है मतलब कोई भी मतलब मूर्त संजीवनी सूरा है ना, उसमें मतलब बना सकता है, पी सकता है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े सभी सेवन कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है जब मतलब सर्दी का मौसम आए तो यदि मृत संजीवनी सूरा प्रतिदिन लगभग 5 तोला यानी कि 60 ml यदि आप मतलब सेवन करके सोते हैं तो आप मतलब किसी की भी मतलब सर्दी में किसी की मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि ऐसा मतलब हेमंत हेमंत ऋतु के जब मतलब पढ़ेंगे, हेमंत ऋतु में एक गुण में तो ऐसा कहा जाता है कि जब मतलब हेमंत ऋतु में जब मतलब वात का मतलब गुण बढ़ने लगता है तो उस समय मतलब सबका जो हृदय का जो मतलब सांस है वो अवरुद्ध हो जाती है। और उसी समय आप हेमंत ऋतु में देखेंगे जो बड़े बड़े बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी अधिकतर मतलब मृत्यु हो जाती है हेमंत ऋतु में। और दूसरे ऋतु में इतनी मृत्यु नहीं होती जितना हेमंत ऋतु में मतलब मृत्यु हो जाती है। मतलब आप अपने गांव में क्षेत्र में देखिए, अपने शहर के अपने गली में देखिए, जो बड़े बड़े बूढ़े होते हैं ना, मतलब कई दिनों से रोगों में बिस्तर में पड़े पड़े रहते हैं, जैसे ही हेमंत ऋतु आया तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि वो वात मतलब रूखापन रहता है, वात कुपित हो जाता है, जिससे मतलब उनका जो मतलब सांस है उसका मतलब श्वास को अवरुद्ध कर देती है। और श्वास को अवरुद्ध जनित होने से हेमंत ऋतु में ही बुजुर्गों का मृत्यु हो जाती है। परंतु उस समय यदि उनको मतलब मृत संजीवनी सूरा का पान कराया जाए मतलब हेमंत ऋतु आने से पहले प्रतिदिन 5 5 तोला यानी कि 60 ml गुनगुना पानी के साथ में रात को सोने से पहले सेवन कर दिया जाए, या तो फिर दूध में घी डाल करके 5 तोला या तो फिर 2 तोला या तो फिर अधिक नहीं तो कम से कम 1 तोला, तो इतना सेवन करा दी जाए ना तो हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में कभी किसी बड़े बूढ़ों की मृत्यु नहीं होगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा मतलब कहा है। फिर आगे चलकर फिर उनको अर्क मतलब बनाने का सूत्र बनाया गया, बताया गया। जैसे मतलब उन्होंने लगभग 118 प्रकार का 128 प्रकार का अर्क निकालने का उन्होंने विधि बताया। जैसे मतलब गुड़ इत्यादि अर्क है, मतलब गोमूत्र का अर्क है, अजवाइन का अर्क है, इलायची का अर्क है, मतलब किसी का भी मतलब आपके वहां मतलब गिले गिले नहीं मिल रहा है या तो गोमूत्र नहीं मिल रहा है तो आप गोमूत्र का अर्क निकालें और उसको रखें। 1 वर्ष तक वो खराब नहीं होगा यदि विधिवत भाव से मतलब निकाला है। तो ये सब मतलब अर्क उन्होंने मतलब निकालने का ये मतलब रावण ने अपने राज्य में प्रजाओं को ये मतलब बताया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो मतलब सारा मतलब शिव जी का ज्ञान लिया, फिर उन्होंने अपने राज्य में औषधियां बनाई। औषधियां बनाने के बाद में फिर उसको प्रयोग करवाया, अपने प्रजाओं में दिया, तो सारे प्रजाजन जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे और आनंदित में मतलब जीवन गुजारे। तो उन्होंने मतलब फिर नाड़ी का ज्ञान भी मतलब रावण जी ने मतलब शिव जी से मतलब नाड़ी का ज्ञान सीखा। तो उन्होंने नाड़ी परीक्षा, फिर अर्क जो मतलब निकालने की जो विधि है वो लिखा, मतलब लिखा कि अर्क प्रकाश। फिर उन्होंने मतलब कुछ चमत्कार देने वाले जो जड़ी बूटी का जो गुण उन्होंने मतलब सीखा, तो उन्होंने लिखा उड्डीस तंत्र। फिर लिखा जो आशावारिष्ट जो मतलब उन्होंने सीखा है आशावारिष्ट विज्ञानम। फिर मतलब जो सत्य निकालने का जो विधि है उन्होंने सीखा है सत्य और सुराकल्प। ऐसा मतलब ऐसे करके विभिन्न प्रकार का पुस्तकों उन्होंने ग्रंथों को मतलब रचना की है, जो आज भी उपलब्ध है। आप चाहे तो मतलब बाजार से मतलब खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मतलब मिलता है, गूगल में, आप अमेजन में, फ्लिपकार्ट में। मतलब आप ऑनलाइन ना मंगा करके आपके आसपास जो पुस्तक जो दुकान है आप उनसे मंगाइए, क्योंकि हमें किसी कंपनी को मतलब डेवलप नहीं करना है। हमारे आसपास जो भाई है, बहन है, जो दुकानदार है, उन्हें मतलब रोजगार दिलाइए, क्योंकि उनको 2 पैसा रोजगार मिलेगा ना तो आपके उनके साथ में स्नेह बनेगा। आपके सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, आपदा में वो खड़े होंगे। कोई कंपनी आपके आधे रात में मतलब खड़ा नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। तो आपके आसपास जो पुस्तकों की दुकान है आप उनसे मतलब मंगाइए, उनको बोलिए कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, आप मंगा कर दीजिए। तो उनको कम से कम 10% 20% जो भी है उनको कमीशन, 2 पैसा रोजगार तो मिलेगा और हमें पुस्तक भी मिल जाएगा। और ऐसे भी ऑनलाइन मंगाते तो भी 5 7 दिन 10 दिन लगता है, तो ऐसे में भी 5 10 दिन लगेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमें कौन सा एक ही दिन में मतलब वैद्य बन जाएंगे और दूसरों का चिकित्सा करके हमें कोई मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला है? ऐसा तो नहीं है। हमें मतलब ज्ञान अर्जन करना है और हमारे क्षेत्र में वैद्यों का निर्माण करके दूसरे दूसरे लोगों को स्वस्थ बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसमें समय तो लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही रात में हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई चमत्कार तो नहीं होगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लंकापति रावण जो मतलब ब्रह्मा जी का जो नवतार है, तो मतलब चौथा मतलब नवतार है, ये जब मतलब उन्होंने अर्क प्रकाश ये सब लिखा, तो जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग आए, ये जो मतलब उनका क्या नाम है, हानेमान, हानेमान ऐसा कुछ नाम है। तो उन्होंने मतलब शायद उनके हाथ में मतलब ये अर्क प्रकाश मतलब उनके हाथ में पड़ा होगा। तो उन्होंने देखा ये मतलब मतलब पेड़ पौधों से मतलब अर्क निकालने की विधि पूरी
भाव से बताई गई है, और कौन सा अर्क क्या क्या रोग में किस किस रोग में काम करता है, फिर उसको मतलब सूक्ष्म औषधि मतलब कल्पना करना कैसे करना, ये सब मतलब अर्क प्रकाश में लंकापति के रावण ने बताया है। तो उन्होंने हानिमान ने उसका प्रयोग किया, और ये जो सूत्र है ना, ये अपने देश में मतलब इसका एक्सपेरिमेंट किया, हमारे देश में नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में इसको अजवाइन अर्क, गोमूत्र अर्क, अला अर्क, दालचीनी का अर्क, ऐसा मतलब अर्क के नाम से सब जानते हैं। दसमूल अर्क, गुड़ुच्य अर्क, पुनर्नव अर्क, मकोय अर्क, ये सब अर्क के नाम से जानते हैं। तो हानेमान ने क्या किया, वो अपने देश में चले गए, वो कौन सा देश है मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, आप सब जानते हैं। तो फिर वहां जाकर के मतलब ये इसमें कितनी सच्चाई है उन्होंने परीक्षण किया, और जब मतलब उन्होंने जब मतलब भोका यंत्र या तो फिर नाड़ी के यंत्र से जैसे मतलब उन्होंने अर्क निकाला, और अर्क क्योंकि आप जब अर्क निकालते हैं ना तो उसमें अल्कोहल अपने आप में बनने लगता है, उसको आयुर्वेद में संधान करना, ऐसा उसका नाम है संधान करना, क्योंकि वो सूरा कीट जो मतलब सूरा कीट है या तो सिर्फ मतलब सूरा अंश उसमें अपने आप में घुलने लगता है, कि उसको संधान मतलब होता है। तो ये उसको अल्कोहल या तो अल्कोहलिज्म ऐसा मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि इसमें मतलब ये अल्कोहली मतलब इसमें बनता है, उसको अल्कोहली नाम दिया गया। फिर उसको मतलब ये एक्सपेरिमेंट करवाया, तो उनको बड़े मतलब उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सच में बहुत अच्छा काम करता है। तो जो जो मतलब अर्क प्रकाश में लिखा था उस मतलब औषधि उनको मतलब उन्होंने बनाया है। आप देखिएगा होम्योपैथी के मुझे नहीं लगता कि 128 से मतलब ज्यादा मतलब औषधि होगा, मतलब अर्क होगा, मतलब उनका टिम्पर मतलब उसको मदर टिंचर या तो जो भी मतलब बोलते हैं, 128 से अधिक नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अर्क प्रकाश में 128 प्रकार का मतलब अर्क निकालने का उनमें रावण ने मतलब बताया है, लिखा है। तो जो मतलब भगवान भोलेनाथ जी ने उनको ये ज्ञान दिया है, और ये मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें और कुछ जोड़ करके 130 या 140 बना दिया होगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि होम्योपैथी विषय में मुझे इतना जानकारी तो नहीं है। हमारे गोविंद भैया, दीपक भैया और भी मतलब कोई कोई है, वेद प्रकाश जी डॉक्टर है, वो मतलब होम्योपैथी का जो नवादा से है, वो बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर है। उनको शायद पता होगा कि होम्योपैथी की कितनी मतलब मेडिसिन औषधियों की संख्या है, उनको पता होगा, मुझे तो नहीं मालूम। परंतु अर्क प्रकाश में 128 प्रकार का अर्क निकालने का विधान है। फिर मतलब जैसे मतलब अभी हमने झंडू झंडू जो कंपनी है वो पंचारिष्ट बना दिया। तो ये पंचारिष्ट क्या है, उसमें 5 सब अरिष्ट है, जैसे मतलब अश्वगंधा रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है, कुमार सब है, फिर मतलब उसमें अंगूरा रिष्ट है, और मतलब ऐसा कोई है जो कि 5 आसब रिष्ट ले आए, जो कि मतलब बना हुआ रेडी है आपका। तो 500 को मतलब मिला करके उसको पंचारिष्ट बना दिया गया झंडू का। तो उसमें 5 प्रकार का औषधि मतलब मिश्रण है, आप मतलब 5 प्रकार का औषधि ला करके आप घर पे भी बना सकते हैं। तो हो सकता है हानिमान ने ऐसे ही मतलब करके उसके मतलब संख्या में वृद्धि या तो बढ़ोतरी की होगी। परंतु जो ये जो होम्योपैथी जो औषधि बनाने का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, ये लंकापति रावण का अर्क प्रकाश से उन्होंने चुराया है, ये आप मतलब मान के रखिए। क्योंकि कोई भी जो मतलब विदेश का जो वैज्ञानिक है ना, कोई भी वैज्ञानिक नहीं है, वो सब अज्ञानी थे। हमारे यहाँ से सूत्रों को चुरा के लेकर गए और उन्होंने अंग्रेजी में उसको भाषांतर किया, अनुवाद किया। तो ये मतलब हमारे आयुर्वेद में भी मतलब ऐसा ही मतलब उन्होंने करवाया है। फिर मतलब वहां पे जब मतलब उनको परीक्षण में मतलब सफल हुए, तो फिर मतलब भारत में लाए गए, केवल है कि मतलब ये हानेमान ने ये निकाला, ऐसा ऐसा पद्धति निकाला है, मतलब कैसे पद्धति निकाला ये उन्होंने नहीं बताया। बोला है कि मतलब ये लक्षण के उससे मतलब इसको काम करता है। आयुर्वेद की चिकित्सा मतलब बहुत महंगी है, और देखेंगे कि अर्क जो है ना, अर्क मतलब मदर टिंचर आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, मतलब औषधियों से बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसका उन्होंने मतलब दुरुपयोग किया, मतलब उसका अनुचित लाभ उठाया, और उन्होंने अपने नाम से मतलब उसको प्रसार करवाया। और हमारा देश की जो जनता है मतलब भारतवासी इतने मतलब भोले भाले होते हैं, कोई भी मतलब किसी ने भी कुछ बोल दिया ना तो बंद आंख से विश्वास कर लेते हैं, हाँ उसने बोला है तो मतलब किया तो होगा। क्योंकि मतलब बिना आग का मतलब ऐसा कहा जाता है कि यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, मतलब जहां आग ना हो वहां धुआं कैसे निकल सकता है, वहां मतलब उसने मतलब किया है, कुछ ना कुछ किया है, तब तो मतलब बोल सकता है। ये ऐसी बातों से मतलब उन्होंने मतलब भरोसा करके उसको होम्योपैथी का मतलब प्रचार प्रसार करवाया। आप देखेंगे होम्योपैथी का कोई भी औषधि बिना जड़ी बूटी से नहीं बना है, तो कैसे मतलब नहीं बना है ये। लेकिन अभी तक मतलब हमारे भारत के जो लोग हैं ना, इसको समझे नहीं है कि मतलब होम्योपैथी मतलब उसको जड़ी बूटी का जो अर्क है उसको मतलब प्रयोग करते हैं। तो उस जड़ी बूटी का अर्क हम मतलब बना के उसको अर्क के नाम से हमें अपने मतलब भारतीय का जो मूल नाम है उसको मतलब क्यों नहीं देना है, मतलब हमारे भारतीय का संस्कृत का विज्ञान को ही हम नष्ट कर रहे हैं। भले मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा मतलब काम कर रहा है, हमें मतलब उसके नाम से मतलब नहीं मानना है। जैसे मतलब मान लीजिए कोई आज मतलब हमारे यहाँ मतलब खेती होती है, मतलब किसान जो खेती करते हैं, फिर मतलब वहाँ मतलब गन्ने की खेती करते हैं, और मतलब उसका मतलब गुड़ गुड़ बनाते हैं।
फिर वही गुड़ मतलब जब जाता है बाजार में या तो मतलब विदेश में जाता है, फिर विदेश में जाकर के वही गुड़ जो है वो जगेरी नाम से प्रसिद्ध होकर फिर हमारे पास मतलब आता है। तो हम क्या करते हैं, अरे जगेरी है ये, मतलब विदेश से आया है, बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका 10 गुना 20 गुना हम मतलब भाव दे करके मतलब उसके बढ़ावा देते हैं। मतलब हमारा जो देश का जो मुद्रा है, जो संपत्ति है, वो हम विदेश में भेज रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष भाव से न सही, परंतु हम मतलब क्या करते हैं, गरीब बना रहे, दरिद्र बना रहे, कंगाल बना रहे। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ये जो हमारा ऋषि मुनियों का जो 26 प्रकार का औषधि कल्प है, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि औषधि जो है 26 प्रकार का बताया गया। और उस 26 प्रकार का जो औषधि है, एक एक प्रकार को ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक एक कल्प बता दिया गया। जैसे आसव कल्प है, अरिष्ट कल्प है, भस्म कल्प है, स्वर्ण कल्प है, रस कल्प है, अर्क कल्प है, घृत कल्प है, तैल कल्प है, बट्टी कल्प है, गुटी कल्प है, घृत कल्प है, फिर मतलब मोदक कल्प है, गुटिका कल्प है, चूर्ण कल्प है, मोदक कल्प है, फिर मतलब ये नस्य कल्प है, बस्ती कल्प है। ऐसे विभिन्न प्रकार का, फिर स्वरस कल्प है, कल्क कल्प कल्प है, श्रुत कल्प है, श्रीतम कल्प है, कषाय कल्प है, हिम कल्प है। मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार का 26 प्रकार का कल्प बताया गया है। कुपी पक्को कल्प है, पुट पक्को कल्प है, फिर मतलब उसका मतलब कितने कल्प है, वो सारा का सारा तो नाम सूर्य कल्प भी है। मतलब सारा का जो नाम है वो मतलब नहीं हो सकता, मतलब नहीं आ सकता है। मतलब तो इतने सारे कल्प जो बताया गया है, तो उसमें होम्योपैथिक जो मतलब जितने सारे औषध है ना, वो सब मतलब क्या है वो, तो हम एक प्रकार से आयुर्वेद का ही औषधि ग्रहण करते हैं। तो ऐसे मतलब जो है, तो होम्योपैथी का जो है ये मतलब इसका मतलब इतिहास है, ये समझ लीजिए। हो सकता है कोई होम्योपैथी का कोई डॉक्टर हो तो बुरा न माने, जो सत्य है वही मैंने मतलब आपके समक्ष मतलब उपस्थापना किया है। तो एलोपैथी का दूसरे दूसरे जो मतलब पैथी है, जैसे मतलब आज मतलब बोलते हैं ना कि चाइना का एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मैं प्रतिदिन एक एक पैथी का मतलब पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि हमारे चरक से लेकर के जो धन्वंतरी जितने सब मतलब आयुर्वेद ग्रंथ है, आप उसमें देखेंगे तो 135 प्रकार का चिकित्सा पद्धति मतलब वर्णन है। आपको मेरी बात मतलब भले सच लगे या ना लगे, परंतु जैसे मतलब मैंने आपको आज होम्योपैथी के विषय में बताया कि हमारा आयुर्वेद का अर्क कल्प है। तो ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार का जो पद्धति है ना, तो बोलते हैं कि ये चाइना से आया है, ये वहां से आया है, ये इसका मतलब ऐसा विद्या है, मतलब वो है, ये वो है। मतलब हमारे भारत के लोग है ना, मतलब दूसरे मतलब देश के ये मतलब गुण गान करते थकते नहीं है, परंतु हमारे ऋषियों का जो मतलब संस्कृत भाषा में इतने अच्छे अच्छे ज्ञान देकर के गए हैं, उन्होंने मतलब इतना बड़ा बड़ा बलिदान दिया है, त्याग दिया है, हम उससे मतलब नहीं समझते। मैं आपको मतलब सबको सुश्रुत संहिता मतलब सब बोलते हैं सुश्रुत संहिता 200-2000 साल पहले लिखा है, या तो 500 साल पहले लिखा है, 3000 साल पहले लिखा है, ऐसा सब बता रहे हैं। परंतु सुश्रुत आचार्य सुश्रुत कौन है, सुश्रुत संहिता कब लिखा गया, जब मैं उनकी जीवन संहिता मतलब जीवन इतिहास बताऊंगा ना, तो आप सब हक्के बक्के रह जाएंगे। और सुश्रुत जी का जीवन चरित्र बताने के लिए कम से कम 3 घंटा मुझे चाहिए, तो मैं उसको 2 दिन में बताऊंगा, परंतु आज नहीं बताऊंगा, परंतु बताऊंगा जरूर। क्यों, आप सबको जानना है कि आचार्य सुश्रुत कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके शिष्य थे, उन्होंने आयुर्वेद की विद्या मतलब कैसे ग्रहण किया, मतलब कितना बड़े कठिन है मतलब संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, गुरु दक्षिणा उनको कैसे देना पड़ा, उनके गुरु कौन है, कौन से किस समय थे, कौन से राज्य में थे, किस स्थान से थे, उनका पूरा संपूर्ण जीवन चरित्र आपको बताऊंगा ना, तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगा। अरे वाह, ये सब तो हमने मतलब शास्त्रों में सुना है, इसको मतलब हमने कहानी के माध्यम से सुना है, परंतु किसी ने बताया नहीं था कि यही सुश्रुत है। तो जैसे मतलब चरक, वही धन्वंतरी ही मतलब चरक है। मतलब बहुत कम वैद्य जानते हैं, जैसे बहुत कम वैद्य जानते हैं कि हरितकी जो है, जैसे मतलब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो अपने उनके हाथों में हरितकी को धारण करके प्रकट हुए थे, ये बहुत कम वैद्य जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य है जो कि कोई बताना नहीं चाहता, कोई किसी को समझाना ही नहीं चाहता, मतलब सब अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। तो ऐसा मतलब है। तो आजकल जितने मतलब जो पढ़े लिखे जो मूर्ख है ना, जो अधिक मतलब पढ़े लिखे मूर्ख है, जो राजीव भाई ने कहा है ये पढ़ा लिखा मूर्ख है, तो सच में ये पढ़े लिखे मूर्ख है। क्योंकि जो भारत है, जो मतलब आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, उनको मतलब फलप्रद होता है, ऐसा मतलब फलवती होता है, उनको मतलब विश्वास नहीं है, मतलब धारणा ही नहीं है। परंतु एलोपैथिक को मतलब बोलते हैं कि वो आशु चिकित्सा मतलब आशु चिकित्सा फलदायी है, ऐसा कहते हैं। आप मतलब हमारे यहाँ मतलब जाते हैं या तो कहीं पे भी जाते हैं ना, तो ऐसा लिखा जाता है आशु चिकित्सा विभाग, मतलब इमरजेंसी वार्ड, ऐसा मतलब लिखा जाता है। तो इमरजेंसी में मतलब कि आयुर्वेद में मतलब इमरजेंसी नहीं होता था, होता था। आज का मतलब पहले के लोग मतलब राजा लोग क्या करते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे, लड़ने के लिए। तो
तलवार से मतलब युद्ध करते थे, बर्छा, भेल, या तो फिर मतलब तीर, धनुष, मतलब तलवार, ये सब मतलब युद्ध करते थे। तो उससे मतलब क्या होता था, किसी का उंगली कट जाता था, किसी का हाथ कट जाता था, किसी का मतलब अंग कट जाते थे, किसी को मतलब बड़े चोट होती थी, गहरा आघात होता था, किसी का खड्डा पड़ जाता था। तो वो मतलब कैसे ठीक करते थे? उस समय तो एलोपैथिक चिकित्सा ही नहीं था, तो कैसे करते थे? मैं एक मतलब एक पौधा है जिसका मतलब नाम है वृद्धधारक, आप सब समझ लीजिए। मतलब ये मैंने अपने नाना जी से मतलब मैंने सुना है, क्योंकि मेरे नाना जी जो होम्योपैथी की चिकित्सा करते थे, तो मैं एक बार मतलब कहा करते थे एक बार, तो मैंने उनके मुख से सुना था। तो ऐसा मतलब हुआ ही हो कि किसी समय मतलब जो मतलब लोग होते थे ना पहले के जमाने में, वो वन में जंगल में जाते थे, क्योंकि वन में जंगल में मतलब बारिया होता था, बारिया या तो हिरन या तो फिर सांबर, ये दूसरे दूसरे प्रजाति होते थे। तो उनको मतलब मार करके वो मांस का मतलब सेवन करते थे, जो आदिवासी लोग होते थे। या तो जो तामसिक जो प्राणी होते थे ना, तामसिक प्रभाव के जो प्रकृति के जो लोग होते थे, उनको मतलब बिना आमिष का, बिना मांसाहार से उनका मतलब भोजन जो है, उनका मतलब गले से नीचे नहीं उतरता था। तो उनको मांस आहार मतलब चाहिए ही चाहिए। तो वो जंगल में जाते थे, तो जंगल में मतलब वहां पे मतलब मारते थे, फिर उनका मतलब जो चमड़ा है वो निकाल लेते थे छिलके की तरह। फिर उसको क्या करते थे, वहां पे काट करके जितने लोग जाते थे उतना मतलब वो भाग कर देते थे। मान लीजिए 10 जन या 15 लोग गए, तो उसको 10 10 भाग या 15 भाग कर दिया। तो वो उस समय क्या होता था, पॉलिथीन नहीं होता था, बैग नहीं होता था। तो वहां पे क्या करते थे, जो जंगल में जो जो भी पत्ता होता था ना, बड़े बड़े आकार का पत्ता, उसको 2 3 पत्ता या तो 4 5 पत्ता पे उसको लपट करके वो मतलब टुकड़ा मतलब रख करके वो आ जाते थे घर में। तो वो सब ने क्या किया उस समय, उन्होंने मतलब एक प्रकार मतलब पत्ता लिया, और पत्तों में मतलब उसको भाग को जो मांस का जो टुकड़ा था, तो उसको मतलब रख करके उसको पुड़िया बना ली। और मतलब किसी धागे से, जैसे मतलब गिलोय का जो मतलब होता है ना, लता लता होती है, मतलब कोई भी बेल होता है, जैसे गुले का बेल है, या तो फिर मतलब ये घघर बेल है, ये दूसरे दूसरे जो बेल है, जैसे मतलब सारीवा का बेल है, अनंत मूल का बेल है, ये सब जो बेल होता था ना, तो बेल से वो मतलब वो लपेट लपेट लेते थे, मतलब धागा की तरह उसको बांध देते थे। तो एकदम मजबूती से मतलब वो मतलब गांठ भी पड़ जाता था। तो वो लेकर के आए। तो जैसे मतलब लेकर के आए, मतलब सब लोग अपने अपने घर पे उसको खाना बनाने के लिए, जैसे पकाने के लिए देखा, तो सारे के सारे उनकी पत्नियों ने कहा कि मतलब आपने मतलब उसको काट कर लाना चाहिए ना, या आपने ऐसे मतलब लेके आए? तो बोले कि नहीं, हमने तो काट कर लाया था और उसको भाग मतलब हमने लेकर गए। तो बोले कहाँ काटा है, देखिए ये तो एकदम मतलब एकदम अखा है, एक एक टुकड़ा है। तो उनको मतलब सबके सब मतलब दंग रह गए, अरे वाह, ये तो हमने मतलब छोटे छोटे पीस में खंड खंड करके काट के लाए थे, ये सारे के सारे मतलब जुड़ गए, मतलब एक ही टुकड़ा हो गया मांस का। तो इसके पत्ते में इसना कुछ ना कुछ रहस्य है। तो जिन जिन लोगों को मतलब कहीं पे भी चोट लगता था, या तो उंगली कट जाती थी, या तो कहीं पे भी मांस का टुकड़ा मतलब मांस कट जाते थे, तो वो पत्ता लाते लाते थे, उसको कुटाई करके उसका मतलब घिस करके सिलवट्टे में पीस करके उसका लेप लगा देते हैं। तो एक ही दिन में वो मतलब पूरा जुड़ जाता था, जहां जहां मतलब कटाई होती थी, मतलब कटा हुआ जो अंग है वो जुड़ जाता था। तो मतलब सबके सब मतलब वो उसको मतलब प्रयोग में लाते रहे। और जिन जिन का मतलब हड्डी मतलब टूटा हुआ है, या तो फिर भग्न रोग होता है ना, तो उसको मतलब उसका पाउडर, उसका जड़ का पाउडर बना के मतलब सेवन करने के लिए दिया जाता है। और जिन जिन लोग बोलते हैं कि आजकल जो मॉडर्न साइंस है बोलते हैं कि 40 45 आयु के बाद में हमारा जो हड्डी वो कमजोर होने लगता है, कैल्शियम मतलब कम होने लगता है, ये सब मतलब जो बोलते हैं, ये सब मतलब आपको चुतिया बनाने की बात है, ये मूर्ख बनाने की बात है। आप उनके चक्रव्यूह में मत पड़िए। अश्वगंधा का, और वो जड़ी क्या पता है, वो वृद्धधारक है, जिसको हिंदी में विधारा कहा जाता है। तो विधारा है ना, आपके मतलब कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, मतलब हड्डी को जोड़ देता है, मांस को टुकड़े को जोड़ देता है, इतना अच्छा अच्छा मतलब उसमें गुण है। परंतु हमें किसी ने कोई बताता नहीं है, हम मतलब गवेषणा भी नहीं करते, अनुसंधान भी नहीं करते। तो ऐसा करते हैं, आयुर्वेद में सारंगधर संहिता देखेंगे, तो आचार्य सारंगधर जी ने अपनी संहिता मध्यम खंड में लिखा है कि अश्वगंधा और विधारा का जड़, मतलब अश्वगंधा लेना 100 ग्राम और विधारा का जड़ का चूर्ण लेना 100 ग्राम। तो दोनों मतलब मिलाकर 100 100 ग्राम कितना, 200 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम आपको मिश्र का मतलब चूर्ण मिलाना है, तो कितना हो गया, 400 ग्राम हो गया। तो 1 चम्मच दोपहर में भोजन करने के बाद में गुनगुना मीठा दूध के साथ में, और रात को भी मतलब भोजन के बाद में गुनगुना दूध के साथ में आपको सेवन करना है, एक एक चम्मच। तो जो बोलते हैं ना 40 45 के आयु उम्र के बाद में आपका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, इसके लिए ये मदर हॉर्लिक्स लीजिए, या तो फिर बोन हॉर्लिक्स लीजिए। ये मतलब बोन क्या क्या बोलते हैं वो पता नहीं, टीवी में क्या क्या विज्ञापन आता है। और ये एलोपैथी डॉक्टर आपको बोलते रहते हैं कि आपको कैल्शियम खाना है, कैल्शियम खाना है।
ध्यान रहे, आप भूल से भी मतलब कैल्शियम का गोली मत लीजिए, क्योंकि कैल्शियम का जो गोली आप सेवन करते हैं, कैप्सूल या तो टेबलेट, जो भी बट्टी गुटी, तो उससे क्या होता है, आपका यकृत और प्लीहा सबसे पहले विकृत होता है, और यकृत प्लीहा जब विकृत होगा ना, तो आपका रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु, ये तीनों आपका विकृत हो जाएगा। आप मतलब मेरी बात में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले अपना स्पर्म काउंट, सीमन टेस्ट करवाइए, और अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए, और सीबीसी टेस्ट करवा लीजिएगा तो बहुत अच्छा। मतलब सीबीसी टेस्ट और सीमन टेस्ट ये दोनों करवा लीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक एक महीना तक कैल्शियम की गोली सेवन करना है, और एक महीने बाद में फिर से आपको सीबीसी टेस्ट और सीमन टेस्ट करिए। ये दोनों में आपको मतलब फर्क साफ मतलब नजर आ जाएगा। मतलब आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो ये टेस्ट करके मतलब आप करिए, तो देखिए, तो मतलब कैल्शियम का कितना बड़ा मतलब ये इफेक्ट होता है हमारे शरीर में। मतलब शुक्र धातु को दुर्बल कर, मतलब आपको कैल्शियम मतलब सेवन करके आप धीरे धीरे नपुंसकता मतलब ग्रसित होना है, ये उनका मतलब षड्यंत्र है, आपको समझना है। मतलब परंतु आप अश्वगंधा चूर्ण और विधारे का चूर्ण जब सेवन करेंगे ना, तो आपका रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, और विशेष करके ओज धातु, ये सब अच्छे से बनने लगता है। और मतलब अच्छे से बनने तो लगता है, और साथ में क्या करता है, आपको रक्त भी बनता है, यकृत प्लीहा को बल देता है, शक्ति आती है शरीर में, और आपका मन मस्तिष्क हृदय, क्योंकि अश्वगंधा मन मस्तिष्क हृदय को भी शांत करता है, और बीपी को शांत करता है, स्नायुओं को बल देता है। ये इतना इतना अच्छा मतलब परिणाम देने वाले हमारे जड़ी बूटियां हैं। तो हम कैल्शियम के मतलब गोली क्यों खाए, ये मदर हेलिक्स जूनियर है, ये सब मतलब क्यों जरूरत है। मतलब कोई कोई बोलते हैं कि ये जो मतलब बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को मतलब 7-8 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया, उसमें दांत नहीं आते। तो दांत नहीं आते इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि मतलब उसके बच्चे में जो है कैल्शियम लेवल बहुत कम है। और ये जो बच्चे में कैल्शियम लेवल ये कम कैसे आया, मतलब कम क्यों हुआ, क्योंकि मतलब माता का कैल्शियम लेवल कम था गर्भधारण के समय, प्रेग्नेंट के समय। और ये प्रेग्नेंट के समय आप देखेंगे चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, और इसमें भाव प्रकाश में भी भाव मिश्र जी ने, भेषज रत्नावली में भाव इसमें गोविंद दास जी ने, बंगसेन जी ने अच्छे से मतलब बताया, सारंगधर जी ने बताया कि गर्भवती मतलब महिला को मतलब प्रतिदिन जो है नारियल का पानी पीना चाहिए। अब नारियल का पानी जो है ना, आपका कैल्शियम लेवल, जितना मतलब मिनरल है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, और मतलब आपका क्या है, आयरन आयरन है, और फिर मतलब जिंक ऑक्साइड है, जितने मतलब मिनरल है उसका लेवल बनाए रखती है, कैल्शियम लेवल को भी बनाए रखती है। मतलब ये आपने देखा होगा आपके बचपन में, मैंने तो बचपन में देखा है बाल्यावस्था में, मतलब घर में टीवी लगते थे, तो टीवी या तो डीवीडी डीवीडी तो नहीं होता था उस समय, वीसीआर होता था, मतलब वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर ऐसा रहता था। तो वीसीआर में कैसेट डाल के हम लोग सब देखते थे। आजकल तो टीवी वीसीडी डीवीडी ये सब मतलब आ गया। तो ये जो टीवी या तो वीसीआर जो होता था ना, तो सबसे पहले वो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। मतलब एक वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए उसको बोलते थे रेगुलेटर या ऐसा मतलब क्या बोलते थे उसको, अभी उसका नाम स्मरण नहीं है। जो भी है आप सबको मतलब जानते हैं, क्योंकि आप सब मतलब देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा। तो सबसे पहले उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर। कंट्रोल में देते हैं। हाँ जी, स्टेबलाइजर वैसे। हाँ 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 जी, स्टेबलाइजर। हाँ जी जी जी, स्टेपलाइजर स्टेपलाइजर बोलते हैं जी, बराबर। तो स्टेपलाइजर में पहले लगाते थे, फिर स्टेपलाइजर से फिर टीवी और वीसीआर के मतलब लेते थे। मतलब आपका वोल्टेज लो है तो अभी वोल्टेज को मतलब मीडियम से वो कंट्रोल करके रखेगा, नियंत्रण करेगा। यदि हाई हाई वोल्टेज भी आ गया तो भी वो टीवी आपका वीसीआर जो है वो वोल्टेज को जितना चाहिए उतना ही वोल्टेज को वो देता था। आपको मतलब देखे होंगे फ्रिज में भी वो लगा रहता था स्टेबलाइजर, परंतु आजकल वो नहीं है, क्योंकि वो आजकल मतलब कहीं पे भी मतलब हाई वोल्टेज नहीं आता, लो वोल्टेज नहीं आता, क्योंकि आज टेक्निकल मतलब सब इम्प्रूव हो गया है। तो ये जो मतलब नारियल का पानी है ना, ये नारियल का पानी आपको मतलब कैल्शियम लेवल बढ़ा है या तो कम है, नारियल का पानी पीजिए। यदि मतलब आपका पोटेशियम लेवल कम है या बढ़ा है, नारियल पानी पीजिए। सोडियम लेवल बढ़ा है कम है तो नारियल पानी पीजिए। या क्या आपके मतलब कोई भी मतलब मिनरल है, आपका कोई भी मिनरल या तो कम है या बढ़ा है ना, तो आप मतलब ये एलोपैथिक डॉक्टर के मतलब ये चक्रव्यूह में मत फंसिए कि मतलब ये सोडियम का मतलब ये मैंने गोली लिख दी है इसका लाइए, पोटेशियम के लिए मैंने ये गोली लिख दी है ये मतलब लाइए, बीपी के लिए ये चक्रव्यूह में मत पड़िए। तो केवल नारियल का पानी पीने के लिए दीजिए, वो स्टेबलाइजर का जैसा काम करेगा। मतलब आपका मिनरल कोई भी मिनरल कम है तो बढ़ाएगा, बढ़ा है तो घटाएगा। कितना अच्छा प्रकृति का देन है। मतलब ये कम करने का ये कोई चमत्कार से थोड़ी कम है, परंतु हम इसको मतलब समझना चाहिए, इसके गुणवत्ता को जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो जो मतलब जो गर्भवती स्त्रियां नारियल पानी नहीं पीते हैं उनके बच्चों में देखेंगे कि मतलब दांत नहीं आते, ये ध्यान में रखिएगा। तो गर्भवती महिला को केवल नारियल का पानी पीने से उनका जो बच्चा है ना
उनका बच्चों में कैल्शियम लेवल एकदम बड़ा रहता, मतलब ठीक से रहता है, और वो बच्चे का मतलब दांत मतलब सही तरीके से आ जाता है। और जब दांत आता है ना, तो उसमें कोई पीड़ा नहीं होता है। किसी किसी को देखेंगे बच्चों में दांत आता है तो बुखार आता है, फिर मतलब ये मतलब उसको सोच आने लगता है, काला काला सोच आता है, फिर रोने लगता है, ऐसा बहुत से होता है। और कुछ कुछ बच्चे में देखेंगे सारे के सारे दांत आ जाते हैं, परंतु पता ही नहीं चलता इसका दांत कब आया, कैसा है। उसको बुखार नहीं, सर्दी नहीं, मतलब दस्त नहीं, मतलब रोना नहीं, धोना नहीं, दुर्बल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो माता ने गर्भवती के समय केवल नारियल का पानी प्रतिदिन पिया था, तो उसको कोई समस्या नहीं है। और जब मतलब देखेंगे ये नारियल का पानी मतलब आपका मतलब मान लीजिए कि बच्चे में मतलब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मतलब नहीं आ रहा है, तो आप उसको करिए ना, उसको नारियल का पानी उसको थोड़ा थोड़ा मतलब पीने के लिए दीजिए, तो देखेंगे कि 1 महीने में मतलब दांत आ जाएगा। और ऐसा करना है कि मतलब जो प्रबाल पंचामृत रस है, मुक्ता सुक्ति भस्म है, मुक्ता पिष्टी है, सुक्ता भस्म है, या तो फिर प्रबाल भस्म है, या तो फिर एक औषधि आते हैं सुधा शतक योग, ऐसा आयुर्वेद में प्रसिद्ध औषधि है, या तो फिर हमारा मतलब रस पिपरी है, या तो फिर मतलब ये बाल चत्रभद्र रस है, या तो फिर मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब औषधि है, उसका भी देंगे ना तो ऑटोमेटिक मतलब दांत आने लग जाएगा। दांत आने का मतलब जो कारण है वो उसका कैल्शियम लेवल कम है, और इसका और कोई मतलब कारण नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो नारियल का पानी सबको पीना चाहिए। आजकल मतलब क्या करते हैं हम, ठंडाई के पीछे पड़े, ये कैल्शियम बोल रहा हूँ, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब मतलब राजीव भाई ने तो बहुत अच्छा से बताया, टॉयलेट क्लीनर, ये सच में टॉयलेट क्लीनर है, इसको पीने के लिए नहीं है। क्योंकि नारियल का पानी पीएंगे ना तो आपका मतलब ये अभी मतलब गर्मी का मौसम अभी आ रहा है, धीरे धीरे 15 तारीख से ग्रीष्म ऋतु आने वाला है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हमारा पसीना निकलता है तो कफ की मात्रा कम हो जाती है, फिर पित्त बढ़ता है, फिर अंशुघात होता है जिसको लू लगना या तो सनस्ट्रोक कहते हैं, फिर हमारे शरीर में बात बढ़ जाता है, हृदय मतलब विकृत होने लगता है, लिवर किडनी ये सब मतलब धीरे धीरे मतलब खराब होने लगता है, घमौरिया होने लगती है, त्वचा विकार होने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल नारियल का पानी पीना है, ये ध्यान में रखिए। नारियल के पानी में यदि मतलब नींबू निचोड़ कर पियेंगे ना, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा जैसा वो काम करता है, ये ध्यान में रखिए। तो प्रतिदिन सुबह के समय नारियल का पानी मतलब पीना मतलब कभी मत भूलिए। और किसी किसी को नींद नहीं आती, और एक बात है कि नारियल के पानी में एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं नारियल का पानी पियो, मतलब रात को नहीं पीना है, शाम को नहीं पीना है। कुछ कुछ जो अनाड़ी वैद्य होते हैं ना वो बोलते हैं कि सुबह में मतलब पीना है, शाम को नहीं पीना है, रात को नहीं पीना है, ठंड लग जाएगी, ऐसा बोलते हैं। परंतु कुछ कुछ सत्य है, मैं पूरी बात को नकारता नहीं हूँ। परंतु आयुर्वेद में कहा गया है कि जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, जिनका कैल्शियम लेवल कम है, जिनका हेमोग्लोबिन मात्रा मतलब बहुत कम है, जिनका पित्त विकार है, जिनका वात विकार है, उनको नारियल का पानी है ना, उनको मतलब शाम के समय मतलब सेवन करना चाहिए। मतलब सुबह में लाए और उसको दिन भर मतलब पड़े रहने दीजिए, मतलब पानी के भीतर, मतलब उसको पानी में भिगो के मतलब रखेंगे ना, तो उसका जो गर्मी है मतलब धूप का या तो फिर जो भी मतलब गर्मी है वो निकल जाएगा। तो पूरी तरह से वो क्या होगा, वात पित्त को, कफ को समन करने वाला वो उसमें गुण मतलब आ जाएगी नारियल के पानी में। तो फिर उसको मतलब शाम के समय उसको निकालिए, फिर उसको पीना है नारियल का पानी। ध्यान रखिए शाम को मतलब पियेंगे ना तो उसमें नींबू नहीं निचोड़ना है, सुबह पियेंगे तो उसको नींबू निचोड़ कर पीना है। और नारियल का पानी कभी भी पियेंगे ना तो आधा घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और आपने नारियल पानी पिया और जाके आपने तुरंत नहा लिए, या तो फिर दूसरा कोई पानी पी लिया, या तो कुछ मतलब खाना खा लिया, या तो फिर भोजन कर लिया, या तो फल आहार कर लिया, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। तो कभी भी आधा घंटे तक उसका फिर दूसरा कुछ सेवन नहीं करना है। और यदि और इसमें ऐसा कहा गया है राज निगंडु में, तो ऐसा कहा है नारियल का पानी पीने से आधा घंटे तक यदि मतलब आप किसी से बातचीत नहीं करते तो आपको मतलब बाघ सिद्धि प्राप्ति होगी, ऐसा कहा है। बाघ सिद्धि यानी कि आप किसी को भी कुछ बोल देंगे ना तो वो सत्य हो जाता है, उसको बाघ सिद्धि बोलते हैं। मतलब माता सरस्वती का वरदान ऐसा प्राप्त होता है। वो तो बाघ सिद्धि मिलेगा कि नहीं उसको छोड़ दीजिए, माता सरस्वती का यदि सच में वरदान मिलेगा तो आप तो विद्वान हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, मतलब ज्ञानी होंगे, गुणी होंगे, मतलब आपको मतलब कोई भी मतलब स्मरण रहेगा, इतना तो होगा ना। भले बाघ सिद्धि मिले ना मिले, आप तो विद्वान होंगे, मतलब ज्ञानी होंगे, इतना तो मतलब मानते हैं। तो ऐसा मतलब आधा घंटे तक मौन धारण करें तो वो बहुत बहुत अच्छा मतलब काम होता है। तो आजकल जो मतलब पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं ना वो मानते नहीं है इस बात को। तो उन लोगों के विचार में ऐसा है कि एलोपैथिक चिकित्सा ही मतलब फलप्रद है। तो ये देखिए आप विधारे का मतलब जो पत्ता है उसको मतलब प्रयोग करिए ना, तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है, कहीं भी मतलब हड्डी को जोड़ देता है, मतलब मांसपेशी को जोड़ देता है। तो ये जो राजाओं का जो युद्ध होता था तो उससे मतलब यही मतलब प्रयोग करते थे उस समय। तो जितने मतलब हमारा जो सर दर्द है, दांत में मतलब शूल होता है, तो ऐसा मतलब हम क्या करते हैं केवल पेन किलर लेकर के मुंह में डाल देते हैं, तो कुछ समय मतलब हमें आराम आराम मिल जाता है।
परंतु हमें क्या लगता है, आराम मिलता है, मतलब ऐसा हमको लगता है कि मतलब रोग ठीक हो गया, परंतु रोग ठीक नहीं होता है, वो दूसरा दूसरा रोग जो है हमारे शरीर में वो उत्पत्ति करता है, ऐसा मतलब मतलब होता है। तो क्या क्या रोग होता है ना, सबसे पहले आपका यकृत को विकृत करेगा, फिर प्लीहा को मतलब बिगाड़ेगा, प्लीहा को मतलब वृद्धि करेगा, फिर आपके शरीर में जो पाचन संस्थान है उसको बिगाड़ेगा, आपका जो पाचक पित्त है अपान वायु है, अपान वायु को ऊपर उठाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जब अपान वायु धीरे धीरे ऊपर उठता है ना, तो आपका हृदय का गति बढ़ने लगता है, ये ध्यान में रखिए। तो आजकल हर किसी के घर में देखेंगे तो एलोपैथी का गैस्ट्रिक का टेबलेट होता ही होता है, ये मतलब मैंने देखा है। और मतलब ये मतलब दस्त लाने के लिए, दस्त को बंद करने के लिए गैस्ट्रिक की गोली, पेन किलर की गोली, पैरासिटामोल, ये हर किसी के घर में मतलब होता ही होता है। ये क्यों होता है मतलब पता नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये है तो हमें और कोई मतलब मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पास भगवान है, मतलब भगवान का वरदान है, ऐसा उनको लगता होगा, परंतु ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि वो सब मतलब जितने सब हम मतलब जो औषधि सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मतलब संग्रहणी रोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसको आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो संग्रहणी होता है, फिर वो हमको मतलब फिर दस्त नहीं होता, मतलब पेट साफ नहीं होता, ठीक से भूख नहीं लगता, पचता नहीं है, तो फिर हम एलोपैथी के शरण में जाते हैं। तो एलोपैथी बोलते हैं कि आपको गैस्ट्रिक हुआ है तो गैस्ट्रिक की गोली दे देते हैं। फिर आगे मतलब सबसे पहले वो संग्रहणी रोग मतलब होता है, फिर जब मतलब हम गैस्ट्रिक की गोली बार बार अधिक मात्रा में लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो ग्रहणी रोग में परिवर्तन हो जाता है। फिर हम मतलब आगे और मतलब गैस्ट्रिक की गोली लेते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, फिर उसके क्या मतलब क्या होता है, घटी यंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अभी आपके मतलब विचार मतलब मन में प्रश्न आता होगा कि संग्रहणी ग्रहणी घटी यंत्र क्या है। तो मैं इसके विषय में एक सत्र जरूर रखूंगा कभी। पहले ये एलोपैथी आयुर्वेद के विषय में जो अंतर है उसको हम मतलब पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में संग्रहणी ग्रहणी घटी यंत्र के विषय में उसका सत्र रखेंगे, जिसका मतलब आप सबको समझना है कि हमें संग्रहणी है, ग्रहणी है, या घटी यंत्र है, या तो अजीर्ण है या तो अग्निमांद है। ध्यान में रखिएगा, एलोपैथी में गैस्ट्रिक को केवल गैस्ट्रिक की तरह देखते हैं, परंतु आयुर्वेद में गैस्ट्रिक को 13 भागों में विभक्त किया है, मतलब 13 प्रकार का गैस्ट्रिक है। तो ये कौन सा प्रकार का गैस्ट्रिक है, सबका अलग अलग मतलब गैस्ट्रिक की चिकित्सा आयुर्वेद में बताया गया है, तो वो हम सबको मतलब उसके विषय में जानना है। तो मतलब जब हमें मतलब गैस्ट्रिक होती है, मतलब ग्रहणी होती है, तो ग्रहणी की हम चिकित्सा नहीं करते, तो आगे चल के क्या होता है, हमें सर्दी होती है, तो फिर मतलब हम क्या करते हैं, सर्दी की गोली लेते हैं, तो फिर वही यकृत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर वो संग्रहणी क्या होता है, ग्रहणी में परिवर्तित हो जाता है। फिर ग्रहणी आगे चल के फिर मतलब खांसी हमें होती है, तो खांसी की जब एलोपैथिक गोली लेते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, हृदय और यकृत और प्लीहा, इन चारों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये आगे चल के फिर घटी यंत्र रोग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब बदल जाता है, ये ध्यान में रखिए। परंतु हमें समझ में नहीं आता, तो फिर हमें क्या होता है, सांस रोग हो जाता है, जो दमा बोलते हैं ना, ये दमा रोग हो जाता है। फिर दमा रोग होता है तो फिर हम मतलब क्या करते हैं, फिर से हम एलोपैथी की शरण में जाते हैं। तो एलोपैथी की शरण में जाते हैं ना, तो हमें पंप देते हैं, या तो फिर ये दूसरे दूसरे गोलियां दवाई देते हैं, पंप लेने के लिए बोलते हैं। तो फिर हमें मतलब क्या होता है, हमारे हृदय को जकड़ लेता है। फिर आगे चल के या तो फिर बीपी का रोग लेते, बीपी का रोग होता है, या तो फिर हमारा हृदय जो है वो दुर्बल दुर्बल हो जाता है, या तो हार्ट का जो बाल है वो धीरे धीरे मतलब खराब होने लगता है। परंतु तब भी हम मतलब हमारी आंख नहीं खुलती, हम फिर भी एलोपैथी के शरण में जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मुझे ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, उसके मतलब शरण में जाते हैं। तभी हम आयुर्वेद के शरण में नहीं आते आजकल, मतलब हमारे भारत के लोग। फिर जब मतलब हार्ट होता है ना, तो फिर मतलब वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर मतलब या तो फिर वो कैंसर होता है, या तो फिर कोमा हो जाता है, या तो फिर दूसरा दूसरा जो नर्व है, या तो पैरालिसिस हो जाता है, या तो फिर कुछ ना कुछ और गंभीर मतलब आगे होकर के मतलब वो होता रहता है मतलब आगे, और मतलब जो पहला रोग है वो ठीक नहीं हुआ, फिर के दूसरे दूसरे रोग जो है वो बनने लगता है, मतलब क्रिएट होने लगता है, सृष्टि होती है। तथापि मतलब उसके जो आंख है वो खुलती नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यही डॉक्टर है और यही मुझे मतलब ठीक करेंगे, उनको ऐसा लगता है। तो एक मतलब मैं एक बात बताता हूँ आपको, मतलब सच्ची बात, मतलब एक सत्य घटना बताता हूँ। मतलब ये मेरा अनुभव नहीं है, एक दूसरे वैद्य का अनुभव है, जो कि यहाँ से मतलब लगभग 130 किलोमीटर दूर है। तो मैं कभी मतलब उनसे मिला था, लगभग 2-3 साल पहले उन्हें उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझे अपनी आप बीती बताई थी कि उनके गांव में एक रोगी मतलब हुआ था, उसको मतलब क्या हुआ, ऐसे ही मतलब हो गया, उसको संग्रहणी हुआ। फिर उनने उसने मतलब, क्योंकि एलोपैथी में तो संग्रहणी को रोग मानते ही नहीं है, क्योंकि उसको सिंड्रोम मानते हैं। और सिंड्रोम का किसी भी प्रकार का जो सिंड्रोम होता है ना, मतलब रोग संकर, उनकी कोई चिकित्सा है ही नहीं एलोपैथी में। उनका मतलब निदान भी नहीं है, कारण भी पता नहीं है, हेतु भी पता नहीं है, और उसकी चिकित्सा भी पता नहीं है। तो मैं उसका एक सत्य घटना बताता हूँ हार्ट रोगों के ऊपर। तो उनको संग्रहणी हुआ,
फिर सर्दी हुआ तो फिर बाद में ग्रहणी हो गया, फिर खांसी हुआ तो फिर घटियंत्र हो गया, फिर हार्ट मतलब उनका दमा हुआ, मतलब सांस रोग हुआ, सांस रोग की चिकित्सा करते करते फिर उनको हृदय का मतलब उनको मतलब बार बार मतलब हृदय में दर्द होने लगा, जिसको एंजाइना पेन बोलते हैं, या तो हृदय शूल, जो कि पित्त जो हृदय रोग ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। आप चरक संहिता में देखेंगे देखेंगे तो उसको पित्तज हृदय रोग ऐसा कहा गया। तो वो हृदय रोग में मतलब वो जब मतलब दर्द होने लगा तो क्या हुआ, हमारे जो उड़ीसा में जो कटक है वो कटक में चला गया वो सीधा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कटक में। तो कटक जाने के मतलब जैसे ही मतलब वहां पे गया तो उन डॉक्टर ने बोला कि इसको तो मतलब ये तो क्योंकि वो परिवार वाले भी मतलब गए थे, उनका मतलब पिताजी माताजी बड़ा भैया वो सब मतलब उनके साथ में गए थे। तो उन्होंने सीधा बोल दिया इसको तो बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मतलब इसका ईसीजी ऐसा कुछ निकाला तो बोले इसका बाईपास सर्जरी करना है, नहीं तो ये बचेगा ही नहीं। आप इसको मतलब आप तो लेकर मतलब जिंदा लेकर आए हैं, परंतु यहाँ से हम मतलब केवल लाश ही सब ही लेके जाओगे। तो वो बड़े घबरा गए, बोले कितना खर्चा है, बोले कि इसको तो मतलब कम से कम 11 लाख का खर्चा आएगा। तो उन्होंने बोले इतना खर्चा, तो इतना पास हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले कि मतलब मैं आपको कुछ मतलब दे देता हूँ, ये सरकारी योजना के माध्यम से जो बीपीएल कार्ड जो राशन कार्ड है, या तो फिर जो ऐसा कुछ मतलब है आयुष्मान योजना मतलब जो भी है उसके माध्यम से बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, पर तथापि 6 लाख से कम खर्चा नहीं आएगा, आप पेशेंट को अन्यत्र कहीं लेके जाइए। तो उन्होंने गांव में आए और 2 दिन के भीतर उनका जो जमीन था उनका, उन्होंने उनको उसको बेच दिया, और बेच करके उन्होंने अपने बच्चे को लेकर गए और बाईपास मतलब कर्जन करने के लिए उनको मतलब लेके मतलब गए। तो जैसे मतलब उन्होंने लेके गए, और उस दिन मतलब उनका मतलब भाग्य अच्छा है, मुझे ऐसा मालूम, मैं ऐसा मतलब सोच रहा हूँ, मेरे विचार है कि उस रोगी का जो भाग्य अच्छा है, क्योंकि उनके ही गांव में एक वैद्यराज थी, मतलब वो जो उनका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर के साथ में शायद मतलब कोई रास्ता कोई रिश्ता नाता ऐसा कुछ था, या तो वो उनके पास मिलने के लिए गए थे, या तो फिर उनका मतलब बीच का अंदर का कुछ बात हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, जितना मुझे उन्होंने बताया था मैं उतने उतने उनको उतना ही बताया। तो रोगी मतलब रोगी को मतलब पैसा जमा कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था वो खटिया में मतलब छोड़ा मतलब सोया रहे, मतलब लेटा रहे, हम मतलब तेरे को मतलब ऑपरेशन के लिए बुलाएंगे, मतलब लेके जाएंगे तब मतलब ऑपरेशन होगा। तो इतने समय में उनके गांव में एक वैद्यराज थे, वो जो जड़ी बूटियों का मतलब वो कोई बीएमएस सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं थे, वो जड़ी बूटी की चिकित्सा करते थे। तो उनको देखा, अरे तू यहाँ पे क्यों लेटा पड़ा है, क्या हुआ क्या तेरे को, तो बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा है ऐसा वैसा। तो बोले अच्छा मतलब तो क्या बोल रहे हैं, तो बोले कि मतलब ये पैसा जमा कर दिया है और हमने 3 लाख रुपए जमा कर दिया है और ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने बोला मतलब क्या हो रहा क्या रहा है, बोले कि मतलब ये मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो बोला पागल है क्या, इसके लिए बाईपास सर्जरी करेगा तो जीता हुआ भी मतलब जीवित होते हुए भी तो मृतक जैसा बनेगा, लाश जीवन जिंदा लाश की तरह जिएगा, मतलब क्या इसके लिए कोई ऑपरेशन करता थोड़ी है, चल 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 गाँव में चल मैं तुझे ठीक करता हूँ। तो वो वहां से मतलब आ गए, तो बोले मैंने पैसा जमा किया है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मतलब डॉक्टर के साथ में मेरा जान पहचान है, मैं बोल देता हूँ वो पैसा तुझे रिटर्न मिल जाएगा। और वो पैसा रिटर्न मिल गया और वो गांव में आए। गांव में आने के बाद में उन्होंने उनको जो औषधि दिया वो वैद्य ने, मैं वो औषधि आपको बता रहा हूँ, और आप मतलब प्रयोग करके देखिए, औषधि हृदय रोगों में बहुत अच्छा परिणाम मतलब मिलता है। और 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए थे, उनका मतलब इतना पैसा मतलब बच गया उनका जो भी है। तो उन्होंने क्या दिया, अर्जुन का जो छाल का जो चूर्ण है उसका 3 ग्राम दिया, फिर एक लहसुन का मतलब 1 चम्मच लहसुन, लहसुन का जो रस है मतलब जो लहसुन हम खाते हैं प्याज लहसुन, उसका लहसुन का रस निकाला 1 चम्मच, फिर मतलब जो अदरक का रस 1 चम्मच, पान का जो पत्ता है उसका रस 1 चम्मच, और अर्जुन का जो छाल है उसका मतलब 3 ग्राम मतलब आधा चम्मच, और उसमें शहद 1 चम्मच मिलाया, और सबको मिला करके उसको 1 कप पानी में मिला करके उसको सेवन करने के लिए दिया। आप उसमें 1 कप पानी, आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी, जितना मतलब रोगी पी सकता है आप अपने हिसाब से उसमें मिला सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो उसमें उन्होंने एक एक कप पानी में मतलब अर्जुन का छाले का जो चूर्ण है उसका आधा चम्मच, और लहसुन का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, पान का पत्ते का रस 1 चम्मच, शहद का 1 चम्मच, उसको मिला करके उन्होंने केवल दिया। ये 3 साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ, जो भी है वो मतलब 100% जो है सत्य घटना है, ऐसा मतलब कोई पुस्तक में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, सत्य घटना है। तो उन्होंने उसको दिया, और सुबह में केवल एक ही बार में उसको खाली पेट में दिया, ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार दिया, ऐसा नहीं है, केवल सुबह में खाली पेट में उसको सेवन करने के लिए दिया। और दिन भर में और उसको मतलब 1 घंटे बाद में लौकी का जूस जो है लगभग 1 गिलास, और उसमें तुलसी का रस आधा चम्मच, नहीं 1 गिलास नहीं दिया था, लगभग आधा गिलास दिया था उसको, आधा गिलास लौकी का रस और उसमें तुलसी का रस जो है 1 चम्मच मिला करके उसको
ये सेवन करने के बाद में मतलब अर्जुन का छाल का जो चूर्ण का जो ये सेवन करने के 1 घंटे के बाद में उसको लौकी का रस मतलब आधा गिलास और उसमें तुलसी का रस 1 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए दिया था, बराबर। और 1 घंटे में मतलब उसको दिया था, और यही औषधि दिया और दूसरा कुछ नहीं दिया। और मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि यदि चाहे तो तुलसी का मतलब पत्ता जो है दिन भर मतलब चबा सकता है, बेल का पत्ता मतलब सब जितना सेवन करना है कर सकता है, धनिया का जो पत्ता है जिसको ओथमेर कोथमेर ऐसा कहा जाता है, धनिया के पत्ते का चटनी या तो पुदीना पत्ते का चटनी ऐसा मतलब या तो फिर मतलब सेवन करने के लिए कहा था। और उनको कहा था कि नीम का पत्ता या तो कड़ी का पत्ता पत्ता या तो फिर पुन्नानवा रिष्ट या तो पुन्नानवा का जो साग होता है, पुन्नानवा जो पत्ता है उसको साग की तरह मतलब सब्जी की तरह उसको बना करके सेवन करने के लिए उसको मतलब कहा था। तो उनका जो मतलब बाईपास सर्जरी करने के लिए जो वो गए हुए थे, 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया था, ऐसा मतलब है। और मैंने और मतलब उनको मतलब बाईपास सर्जरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और मेरा एक अनुभव है जिसको मतलब एलोपैथी डॉक्टर बोल रहे हैं, जिसको मतलब जो अपेंडिसाइटिस हो जाता है ना, तो अपेंडिसाइटिस में क्या करते हैं, उनको ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं और अपेंडिक्स का जो अपेंडिक्स जो होता है उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं ये इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है। परंतु उसको जब माधव निदान में हम देखते हैं या तो सुश्रुत संहिता में शरीर संहिता में, तो उसको वहां पे लिखा है कि इसका मतलब सारे शरीर का जो मतलब जो है उसका जो वायु है सब मतलब शरीर का जो मतलब बचा कुचा वायु है वो यहीं पे आकर विश्राम लेते हैं, जो अपान वायु है वो यहीं पर आकर विश्राम लेता है। परंतु यदि हम उसका निकाल देंगे तो अपान वायु को विश्राम करने का जगह नहीं मिलेगा। तो यदि मतलब कोई विश्राम नहीं कर सकता तो आपके शरीर में वायु का दोष बढ़ता जाएगा, और आपका मतलब जो शून्यपन है, आपका मतलब वेरिकोज वेन है, शिरागत वायु है, स्नायुगत वायु है, ये सब मतलब अधिक मात्रा में वायु का दोष जो है जो मतलब वात रोग है वो होना ही होना है यदि आपने मतलब अपेंडिक्स निकाल दिया। और आगे चल के क्या होगा, आपका मतलब अपेंडिक्स यदि आपने निकाल दिया है तो आगे चल के आपको हाई बीपी होने वाला है, मतलब आपको स्मरण शक्ति आपका कम होने वाला है, आपका जो मतलब मतलब जो बोलते हैं ना जो आधा पागल जैसा बोलना है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मतलब नींद ठीक से नहीं आएगी, और मतलब प्रलाप विलाप ऐसा मतलब होने वाला है, ये ध्यान में रखिए। मतलब उसको मतलब जो मन मस्तिष्क हृदय है वो ठीक से काम नहीं करेगा, जिन्होंने अपेंडिक्स मतलब ऑपरेशन करके निकाल दिया है तो भूल से भी कदापि मतलब अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके नहीं निकालना है, ये ध्यान में रखिएगा। और अपेंडिक्स के लिए ना घरेलू उपचार में सबसे जो प्रयोग है वो सोंड का चूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कैसे प्रयोग करना है, सोंड का चूर्ण 1 किलो लेकर आइए और उसको एक एक चम्मच जो है 1 चम्मच लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में उसको उबालिए, जब आधा गिलास बचे उसको छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा ना तो उसमें 1 चम्मच जो है शहद मिला करके घोल करके उसको पी लेना है, सुबह में खाली पेट में एक बार और शाम को खाली पेट में एक बार। एक एक चम्मच सोंड का जो चूर्ण है उसको ऐसे सेवन करना है। जो आपने जो 1 किलो सोंड का चूर्ण लाए हैं वो 1 किलो जो सोन चूर्ण है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा आप वैसे ही रोग मुक्त हो गए, ऐसा समझ लीजिए। आप चाहे तो मतलब आप परीक्षण करिए, जो भी करना है करिए। आपका 1 किलो का सोन का पाउडर कितना 600 रुपये, 600 से 700 रुपए का खर्चा आएगा। कितना आएगा, मतलब आपका 600 से 700 रुपए का खर्चा एक ही महीने में थोड़ी आएगा, क्योंकि आपको मतलब वो 100 दिन तक जाएगा, क्योंकि दिन में आपको 10 ग्राम सेवन करना है। तो 100 दिन में आपका जो सौंठ का चूर्ण है वो 1,000 ग्राम मतलब 1 किलो का सेवन होगा। मतलब 100 दिन में आपका टोटल कुल खर्चा जो है 700 रुपया है। 700 रुपये में आपका अपेंडिक्स जो है वो ठीक हो जाएगा, और आपका जीवन भर कभी भी दोबारा मतलब अपेंडिसाइटिस नहीं होगा, अपेंडिक्स रोग नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब एक ही बार से मतलब ठीक तो होगा, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है, जीवन भर दोबारा नहीं होगा। परंतु जिन्होंने जिन्होंने जितने लोगों ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है उनका जीवन में फिर दोबारा होता है, ये ध्यान में रखिए। या तो फिर पेट में दर्द होगा, या तो फिर मतलब दस्त बनेगा, या तो फिर मतलब मल बंध जाएगा, पेट में दर्द होगा, आसान है इतना जोर से दर्द होगा संभल नहीं पाएंगे, मतलब ये सब मतलब उपद्रव होता है। परंतु सौंठ का चूर्ण सेवन करेंगे ना काढ़ा की तरह उसका बना करके शहद मिला करके, तो जीवन में कभी मतलब पाचन तंत्र के संबंध से कभी भी मतलब कोई रोग नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। तो यदि मतलब उसको बटी गुटी में लेना चाहे तो स्वर्ण युक्त महायोगराज गूगल, या तो फिर महायोगराज गूगल, अमृता गूगल, केशवर गूगल, त्रिफला गूगल, पुनर्नवादी गूगल, दशमला रिष्ट, कुमार सब, अभय रिष्ट, रोहित का रिष्ट, कालमेघा सब, ये रक्त सुधार, ये मतलब सब बहुत है, मतलब अच्छा है। दसमूला रिष्ट है, दसमूल काढ़ा है, या तो फिर मतलब अजवाइन अर्क है, मकोय अर्क है, पुनर्नवा अर्क है, गोमूत्र अर्क है, ऐसे बहुत सारे मतलब औषधियां है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। या तो फिर मतलब ले सकते हैं शंख भस्म है, कपर्दक भस्म है, प्रबाल पंचामृत रस है, फिर इसमें शुद्ध शेखर रस है, स्वर्ण शुद्ध शेखर रस है, कामदुधा रस है, इतने सारे मतलब अविपत्तिकर चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, पंचशकार चूर्ण है, हरितक्यादि चूर्ण है,
फिर अजमोदादी चूर्ण है, त्रिफलादी चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, सूक्ष्म त्रिफला है, ऐसे बहुत सारा औषधि है। कितने औषधियों का नाम बताओ। तो आप श्रवण चूर्ण कर लीजिए ना, बहुत अच्छा है। आपको किसी को दोबारा मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास कोई भी मतलब अपेंडिक्स का रोगी हो तो उसको यही बोलिए कि स्वर्ण का चूर्ण 1 किलो लेके आ। ये 1 किलो का चूर्ण जब जितने मतलब समाप्त हो जाएगा तो उसी दिन मतलब निरोग हो जाएगा सदा के लिए। ये प्रयोग करिए। तो आज तो 9:20 हो गया है। आप सबका प्रश्न मतलब बहुत बच जाता है, मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। तो मैं आज मतलब जितना अभी बताने के लिए बहुत सारा है। मैं अभी आपको मतलब और भी बताऊंगा, परंतु कल बताऊंगा। अभी मतलब 10 मिनट में आपका जो भी मतलब है वो सब मतलब प्रश्न करिए। परंतु 9 बजने बाद में फिर प्रश्न मत करिए, क्योंकि मुझे वो दूसरा सत्र में जाना होता है, तो समय बचता नहीं है। तो वंदे मातरम, आपका जो भी प्रश्न है प्रश्न करिए, कोई बात नहीं। वंदे वैजी मातरम। नमस्ते। वैजी, आपने नोट ये जो नोट करके नारियल मैंने पानी बताया आपको। बोला, एक मिनट ये एक ना मिनट, पहले आप लोग चुप रहो। वैद्य जी ने अपने समय से इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, धन्यवाद देने के बजाय शुरू हो जाते हैं। अपना सवाल करने से पहले एक बार धन्यवाद तो शब्द निकाल देते अच्छी जानकारी के लिए। बहुत बहुत कोई बात धन्यवाद नहीं भैया। वैजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। देखिए, समय की धन्यवाद के कमी है पात्र भैया। जो आप सभी है, मैं कोई धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। मैं ऐसा है मतलब ऐसा समझ लीजिए, आप मतलब जैसे मैं घर का रसोईया हूँ, ऐसा समझ लीजिए। मैंने आ करके मतलब मैंने रसोईया मतलब करके मतलब चला गया, मतलब मैं परोसने वाला हूँ, रसोईया भी नहीं हूँ। रसोईया तो मतलब भगवान है, जो ऋषियों ने है, उन्होंने रसोईया की भांति मतलब सब मतलब बना के रख दिया है। आप लोग भोजन करने के लिए आए, मैं केवल आपको वहां से ला करके परोस रहा हूँ, मैं परोसने वाला हूँ। तो आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, जिन्होंने ये खाने पीने की व्यवस्था की है उसको धन्यवाद दीजिए। तो आप सब धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप मतलब इतने आग्रह के साथ में आयुर्वेद को सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, दूसरों को बताने के लिए भी आते हैं। तो आप सब धन्यवाद के पात्र है। अब आपका जो भी समस्या है वो बताइए, मैं यथासंभव आपको प्रयास करूंगा उत्तर देने का। वैजी नमस्ते। वैजी, आपने नहीं, धन्यवाद तो वैजी बनता है सबका ही, पूरी टीम का ही है कि आप हम लोगों का मतलब सौभाग्य है कि हम लोग आपसे मिले। ऐसा मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब हम इतना अच्छा ज्ञान जो आप दे रहे हो, हम मतलब अगर स्टडी भी करते ना कहीं से लाख रुपया लगा के भी, तो हमें नहीं मिल पाता ऐसा ज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो एक चीज मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपने नारियल पानी बताया, जैसे आपने बताया कि बच्चों को आजकल ये दांत की प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे भी नेबर्स में है, मतलब उसकी बच्ची के दांत नहीं निकले अभी तक, साल 1 ईयर प्लस है। तो ये नारियल पानी आपने, जैसे आप बच्चे को दे सकते हैं ना? आंख बंद करके दीजिए, नारियल का पानी दीजिए। और एक मतलब प्रयोग बता दूं, एक बच्चा आया था, बराबर ये लगभग 7 साढ़े 7 वर्ष पहले मतलब एक बच्चा आया था। तो उनके मतलब गांव में क्या नारियल पानी मतलब नारियल का पेड़ बहुत मतलब उनके पास मतलब हुआ था। तो मैंने पूछा मतलब कितने बरस हुआ, कितने आयु हुआ। तो बोले कि लगभग 14 महीना चल रहा है, परंतु अभी तक मेरे बच्चे में दांत नहीं आया। तो मैंने पूछा कि मतलब आप काम क्या करते हैं। तो बोले मैं कोई काम नहीं करता, मेरे पति मतलब गुजर गए हैं। हमारे घर में नारियल का जो पेड़ है, वो हम नारियल का पानी मतलब कम से कम 78 मतलब नारियल पेड़ है हमारे, मतलब मेरा अपना खुद का, मेरे पति ने मतलब लगा दिया था। तो वो जो मतलब नारियल जो हम निकालते हैं उसी को बेच बाच करके हमारा घर परिवार चल रहा है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपका मतलब 78 नारियल का पेड़ है, तो आप एक काम करिए, प्रतिदिन अपने बच्चे को नारियल का पानी 1 गिलास पिलाइए। और नारियल का तेल यदि निकालते हो तो नारियल का तेल से मतलब उसके मसूड़ों में मालिश करिए। ये ध्यान में रखिए। नारियल का तेल यदि मतलब पी भी लेगा बच्चा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग उसका 1.5 से 2 महीने के भीतर उसके मतलब दांत आ गए थे। जो 14 महीने में नहीं आया था, 1.5 महीने में, 2 महीने में पूरे दांत आ गए थे। तो नारियल का पानी जो है ना, आप आंख बंद करके उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा परिणाम देता है। और नारियल का और तेल ये, भी मसूड़ों में मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, और वैजी ये प्रेगनेंसी में मतलब कितना कितना सफिशिएंट है कि कितना एक दिन में पी सकते हैं, जितना पी सके? देखिए, नारियल मतलब कितना पी सकते हैं वो उनके ऊपर है। क्योंकि जब नारियल पानी हमारा मात्रा जब बढ़ जाती है ना, तो हमें सर्दी या तो नाक में मतलब पानी आना, ये लक्षण दिखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि आपने आज मतलब 300 ml आपने सेवन किया, तो यदि आपको ठंड का महसूस होने लगा है तो कल 200 ml मतलब पानी सेवन करिए। तो 200 ml में आपको कुछ नहीं होता है, तो 200 ml ही प्रतिदिन सेवन किया करें। और गर्भवती महिलाओं को सुबह में ही मतलब सेवन करना है। सूर्योदय से पूर्व सेवन करेंगे तो बहुत अति उत्तम है, क्योंकि उनका मतलब मतलब जो हेमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा। और नारियल पानी से है ना, मतलब सुख प्रसव होने की चांसेस बहुत ज्यादा है।
और आपको मतलब किसी प्रकार की औषधि आपको सेवन करना नहीं पड़ेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा। नारियल पानी से इतना मतलब अच्छा मतलब परिणाम देता है, तो आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, वैद्य वंदे जी मातरम। जय श्री जी जय राम। श्री राम। वैद्य वैद्य जी, वो आप मेरी लड़की के लिए आपने दवाई बताई थी, वसंत मालती रस और कस्तूरी भैरव रस, तो इसकी एक एक गोली का चूर्ण करके शहद में मिला के खाली पेट देनी है भोजन के बाद, खाली पेट में देना है। और उसके कितनी देर बाद तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, 1 घंटे तक? नहीं, आप आधा घंटे बाद में भोजन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद वैद्य जी, जी जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे वैद्य जी मातरम। वैद्य जी, इसमें आपने जो अभी अपेंडिक्स के लिए बताया, ये सोंठ बताया ना आपने, सोंठ का चूर्ण जो अदरक से बनता है। जी जी जी, अच्छा ये अच्छा। आजकल मैं एक बात बता, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं भूल गया था। ये शॉर्ट बनाते कैसे हैं, इसके विषय में मैं एक बार मतलब सत्र लूंगा, तो उसमें बताऊंगा शॉर्ट बनाते कैसे। आजकल जो बाजार में जो बनता है ना शॉर्ट, ये डुप्लीकेट शॉर्ट है। मतलब ये जितना मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में बताया है कि ये शॉर्ट का ये गुण धर्म है, शॉर्ट का इतना मतलब फायदा करता है, लाभ मिलता है, परंतु असल में उतना फायदा नहीं करता। क्योंकि जो शॉर्ट बनाने का जो प्रणाली है, जो शैली है, वो वास्तव में कंपनी वाले उतना बनाते ऐसे बनाते नहीं है। मैं सोंठ बनाने का जो तरीका है ना, वो घर में कैसे बना सकते हैं आप अपने घर पे, मैं एक दिन बताऊंगा जरूर। आज तो समय हो गया, नहीं बता सकता, परंतु मैं एक दिन जरूर बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। जी जी। अच्छा वैद्य जी, जी इसमें ना एक एक मेरी भाभी जी हैं, उनका ना मतलब मासिक धर्म खुल के नहीं आता है और यूट्रस में संकुचन बताया गया है उनको। जी अल्ट्रासाउंड अभी 2 महीने पहले हुआ था, और 15 दिन तक उनको कंटिन्यू पेन रहता है। जी। तो ये क्या कर सकते हैं? कितनी कितनी आयु है? ये 38 39 साल ऐसा कुछ है। 38 49 साल। अच्छा, उनके कोई 39 संतान है कि नहीं है? है ना, दो दो हैं, बड़े बड़े हैं अभी दोनों, अच्छा। और 20 21 साल के हो गए हैं। जी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनको मतलब एक काम करिए, 38 47 साल है, संकुचित हुआ है। ठीक है, उनको शतावरी घृत आपको मिल जाएगा, आपको औषधि की दुकान में। तो शतावरी घृत मतलब लेना है, और सुवर्ण मालिनी बसंत एक औषधि है, उसको लेना है। और लक्ष्मणा की जो जड़ी बूटी है ना, उसकी लक्ष्मणा की जड़ी से एक औषधि बनती है, लक्ष्मणा लोह, बराबर। मतलब सुवर्ण मालिनी बसंत 2 गोली, लक्ष्मणा लोह 2 गोली, इसको शहद के साथ में देना है। या तो फिर आपको ऐसा करिए, गुनगुना मतलब गाय का दूध लीजिए, उसमें शतावरी का घृत 2 चम्मच मिलाइए, और उसी दूध के साथ में स्वर्ण मालिनी बसंत 2 गोली, लक्ष्मणा लहो 2 गोली, इसको मतलब मुंह में रख करके वो दूध पी लीजिए। ऐसा 1 महीना तक करिए, फिर से मतलब रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट में क्या आता है वो बताइए। ठीक है जी। फल वाले बसंत और ये शतावरी घृत को लेना ही है, एक 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 गोली लेना है, क्या लेना है? लक्ष्मणा लहो, मैं 1 मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। जी। और क्या कोई प्रश्न है? जी, वंदे इसको कैसे मातरम लेना वैद्य है जी। वैद्य जी, इसको मेरा कैसे लेना है ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा। मतलब गुनगुना मीठा दूध लीजिए, बराबर, गाय का दूध 1 गिलास हाँ। लीजिए, उसमें शतावरी का घृत 2 चम्मच डालिए, 2 चम्मच 4 चम्मच जितना वो मतलब हजम कर सके, बराबर। तो उतना मतलब उनके हिसाब से पहले 2 चम्मच डालिए, फिर उसमें चाहे तो आप 3 चम्मच, ऐसा एक एक चम्मच बढ़ा सकती है, तो 2 चम्मच अच्छा डालिए। और स्वर्ण बसंत मालती 2 गोली, लक्ष्मणा लोह 2 गोली, उसको मुंह में रखिए, और ये दूध को खड़े होकर के पी जाइए। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी जी। दिन में 2 बार ऐसा सेवन करना है, भोजन के 1 घंटे के बाद में देना है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा अच्छा जी जी। धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आपसे मैंने मेरे हस्बैंड की आंख लाल हो रही थी, उसके लिए मैंने आपसे पूछा था,
तो आपने मुझे शहद 1 बूंद डालने के लिए बताया था और त्रिफला का जो पानी होता है उससे आँख धोने के लिए बताया था। तो वैद जी 1 हफ्ते में मेरे हस्बैंड की आँख अच्छी हो गई है अभी। तो इसके लिए मैं आपको जी धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरा एक सवाल है वैद जी कि ये नारियल पानी से कहते हैं लोग कि कभी कभी पेट भरा भरा जैसा लगता है पीने के बाद में, तो वो किस वजह से होता है? जी, जिनको नारियल पानी मतलब पीने के बाद में पेट भरा भरा होता है, इसके लिए आयुर्वेद में कहा है कि उसमें नींबू निचोड़ करके मतलब सेवन करना चाहिए। और ये जो पेट भरा भरा होता है ना, इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आयुर्वेद में जो कारण बताया गया है, जब आप कारण समझ जाएंगे ना, तो आपको उसका विज्ञान भी रहस्य भी समझ में आ जाता है। तो जिनको मतलब कफ की समस्या होती है, या तो मतलब सांस की समस्या होती है, जो श्वास रोग की मतलब समस्या होती है, या तो जिनका इसिनोफिलिया बढ़ा हुआ रहता है, या तो थायराइड थायराइड बढ़ा मतलब ग्लैंड बढ़ा हुआ रहता है, या तो मतलब टंसिल बढ़ा हुआ रहता है, या तो मतलब कफ की समस्या है, या तो जिनको संग्रहणी की समस्या है, तो या तो ग्रहणी है, या तो घटी यंत्र है, या तो जिनको मतलब पेट साफ ठीक से नहीं होता है, तो ये लोग जब मतलब पीते हैं ना नारियल का पानी, तो उनका पेट भरा भरा सा रहता है, ये ध्यान में रखिए। तो उसमें नींबू निचोड़ करके पी लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उनको दस्त हो जाएगा। तो मतलब हो जाए मतलब पेट साफ हो जाएगा ना, तो उनका पेट भरा भरा नहीं रहेगा। तो यही इसका रहस्य है, तो आराम से पी सकते हैं। और आपने आपके पति का जो मतलब ठीक हो गया, वो ईश्वर की कृपा है, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा है, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। आप भगवान जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है जी जी। जी धन्यवाद वैद जी। जी जी जी। जी, सबको वंदे मातरम। ये आखिरी सवाल था, 9:31 हो गए हैं, तो आप लोग जी कल सवाल पूछ सकते हैं। और वैद जी का नंबर आपके पास है, अगर व्हाट्सएप करना हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपने रोग के बारे में ऑडियो डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, 30 सेकंड की ही डालिए, 30 सेकंड 1 मिनट ऐसे। ज़्यादा लंबी डालेंगे तो वो भी नहीं सुन पाएंगे। और वैद जी, मुझे आपसे ये काम था कि आपके पास नंबर तो है ही है, कभी भी आपको समय लगे कहीं भी, और आप कोई भी चीज जैसे आपके मन में अचानक आ जाती होगी कि ये चीज बड़ी अच्छी है चिकित्सा के लिए, कोई भी चीज हो, तो उसका ऑडियो आप मुझे सेंड कर देना। 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का चलेगा, इससे लंबा नहीं। क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे उंगली घुमा घुमा के ना लोगों का दिमाग हो गया स्लो। तो ये लंबी वीडियो लंबी ऑडियो सुनने वाले लोग नहीं है, इनको वही 30 सेकंड 2 मिनट तक का ही मटेरियल अच्छा लगता है। तो हमारा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनके हिसाब से ढलना है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से हम उनसे जुड़ जाएं और बीज डालने का काम करें। पेड़ अपने आप उगेगा जहाँ उगना होगा। तो ये आप काम कर दीजिएगा जब भी आपको समय लगे, कोई जरूरी नहीं है। तो यही। जी जी, जरूर जरूर करूंगा। भी धन्यवाद। ऑडियो डाल दीजिएगा। जी जी। और शांति पाठ कौन करेंगे, बताइए जल्दी। भैया मैं स्वाति करती हूँ। कर दो जो भी है। जी कीजिए कीजिए। सभी भाइयों को प्रणाम और धन्यवाद। लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहती थी, इसलिए भी बोल रही हूँ कि इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में मैं जैसे रोगों से मैं डरती थी बहुत ज्यादा, तो अब बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता है। खासकर सत्यवान भैया जी, हम लोग को इतने अच्छे वैद्य मिले हैं, जो एक हमारे लिए एक भगवान का एक बहुत ही अच्छा उपहार है। और इसी के साथ ही मैं भी शांति पाठ कर रही हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। वंदे मातरम सभी को। ये जी। वंदे मातरम जी। बंद सोते हुए वो खाना खाए थे तो उनको चक्कर नहीं आ रहे थे, घूमता हुआ नजर आ रहा था। अभी जब सो रही है ना, आंख बंद कर रहे तो घूमता हुआ नजर आ रहा है। चक्कर आ रहा है। मतलब जब आंख बंद कर दी है ना, तब सब कुछ घूमता हुआ नजर दिख रहा है। घर में गुलकंद पड़ा है। हाँ, वो तो पुराना पड़ा है। कोई बात नहीं, आपकी धर्म पत्नी कौन सी नई है? नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। अच्छा अच्छा, मम्मी है, कोई बात नहीं।
ऐसा भी है, 2-3 चम्मच गुलकंद ना हल्के गुनगुने दूध से खिला दो। ओके जी। हाँ जी, आधे घंटे पे 2 बार दे दो। ठीक। ठीक। धन्यवाद। भैया जी आज की ऑडियो डाल दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सर जी मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना, बाद में दोबारा। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है सवाल जवाब भैया आपने? हाँ हाँ, कंटिन्यू कर लेते हैं, ये वाला स्टॉप करके फिर दोबारा चालू कर देना, कोई बात नहीं। एक सेकंड।